माइक चेक राजा जम्मू से। हाँ, लड़कों को तो भगाया जाता कि जा भाई नौकरी करके आ, हाँ। ठीक है, प्रोफेशनली हो रही है, ठीक है, नहीं तो हमारे वहाँ के लोग बहुत सारे बेचारे यहाँ पे मजदूरी करने भी आते हैं, लड़कों को तो भेजा जाता है बाहर कि जाओ काम करो कमा कर लाओ। आज गाँव में बर्फ गिरी, हम देख नहीं पाए, जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। हर त्योहार पे आती है याद बहुत, दिल भारी होता जब माँ बुलाए। ठीक है, पढ़ने आए थे और घर छूट गया, घर गांव मिट्टी से अब नाता टूट गया। सोचा था पढ़ाई करके वापस लौट जाऊंगा, लेकिन उन पैसों के चक्कर में वो बच्चा मर गया। शौक क्या, एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लोर करने का मिलता क्या है। मतलब मैंने एक चीज नोटिस की है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर रह रहे हो और साथ वाले घर में जागरण भी हो रहा है ना अगर, तो वो तक नहीं आपको इनवाइट करते। जब जाता हूँ, मैंने आज से 7-8 साल पहले एक गाना किया था, ठीक है, वो यूट्यूब वगैरह पे था। अब मैंने रिसेंटली अपलोड किया, वो फिर से वायरल हुआ, लोग बोला क्या तूने भाई रियल लिख दिया सब कुछ। मैंने बोला ये तो मतलब जम्मू चेंज ही नहीं हुआ। मैंने बोला 8 साल पहले का गाना भाई वो, हाँ। और तुम्हें आज भी रियल लग रहा है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ वहाँ पे। कभी कभी मन करता कि नहीं लूंगा बिलावर का नाम कभी भी। बहुत सारी चीजें होती है ना कि कोई आप पे एफआईआर करा रहा है, खामा लड़ना चाह रहा है, तो मन करता कि नहीं लूंगा तुम्हारा नाम। अब मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता ही, जैसे कभी कभी ऐसे बुखार वगैरह होता है ना, सोचता हूँ कि कभी मैं रात को यहीं पर लुढ़क गया तो मेरे को कोई मतलब घर तक पहुंचाएंगे खबर की नहीं पहुंचाएंगे, तो ये डर लगता है ऐसा। मैंने जो डिस भी किया था ना, तो एक बात बोली थी कि छोटे आर्टिस्ट, तब मैंने रिप्लाई किया था कि जम्मू शहर में बेटे कला बहुत, छोटा कह के ना तो गला गोड, भले मिलेगा 4 दिन लेट फेम, कहलाएंगे बेटे ऑल टाइम गोड। वो भी यही कर रहे हैं, वो एक कुत्ते की बात नहीं करते, उनके पास काफी होते हैं, डिबेट होते हैं उनके आपस में। वेलकम टू टाइटल टॉक्स को पावर्ड बाय फेयर हॉकर एंड स्पॉन्सर्ड बाय सुगंधा ट्यूटर्स। सो आज का भी पॉडकास्ट जो है वो बहुत स्पेशल है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप जो लोग मेरे पॉडकास्ट देखते हैं उनको पता है कि मैं कब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। ऑब्वियसली जब कोई जम्मू का जो है मेरा गेस्ट आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि होम फील होता है मुझे। और आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है पंकज राजपूत, जिनको कलयुगी राजा के नाम से भी सोशल मीडिया पे जाना जाता है। बहुत बढ़िया रैपर हैं और रोस्ट भी करते हैं लोगों को, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ कहीं आज मेरा रोस्ट ना हो जाए। वेल बहुत मज़ा आने वाला है। जम्मू की बातें करेंगे, दिल्ली की बातें करेंगे, जम्मू से कैसे एक छोटे से शहर से, छोटे से शहर भी नहीं, शहर के एक छोटे से गाँव से कैसे वो दिल्ली तक पहुँचे, कैसी उनकी जर्नी थी। इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट रहने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। तो मुझे लगता है ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। So Pankaj, welcome to our podcast and thank you so much for coming. थैंक यू जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बढ़िया। तो आप नर्वस हो थोड़े? डरा हुआ हूँ काफी। मुझे नर्वसनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे रोस्ट ना कर दो। नहीं अभी रोस्ट कहाँ, अभी तो अपने बारे में हो बताऊंगा, सकता है ना? बीच में मौका मिला तो जरूर। अच्छा ठीक है, जम्मू से हो आप, जम्मू में भी एकदम गाँव और पहाड़ों बिलावर से हो, है ना? और फिर दिल्ली में एकदम फास्ट लाइफ में आ गए। कैसे मतलब सोचा कि दिल्ली आना है और कैसी आपकी जर्नी थी? एक्चुअली मैंने 2015 में ही घर से आ गया था मैं। उसके बाद मैं मेरठ में मैंने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद दिल्ली में। तो स्टार्टिंग में ये था कि पढ़ने आना है, पढ़ने के लिए आया था, और उसके बट बाद जम्मू से में क्यों नहीं पढ़े? वैसे ही मैं सोच रहा था घर से दूर जाऊं थोड़ा, हाँ। देखूं थोड़ा, एक्सप्लोर करूं दुनिया कैसी है। फिर दुनिया ने सिखाया, सीखा यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे यहीं के हो गए। अब वापिस जाने का सोचता हूँ, हर दिन सोचता हूँ, पर नहीं जा पाऊंगा ऐसा लगता है फ्यूचर में। बिलावर से भी मेरा घर है द्रमनी में, मेरा गांव द्रमनी है, वहां से हूँ मैं। अच्छा, जैसे अभी बीइंग अ गर्ल, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ और मैं भी जम्मू से हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुड़ी बाहर भेजी दी थी, लड़कों को भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती ना, है। लड़कों को कौन बोलता है। अब मैं तो यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और रैप वगैरह कर रहा हूँ। लड़कों को तो भगाया जाता कि जा भाई नौकरी करके आ, ठीक है, प्रोफेशनली हो रही है, ठीक है, नहीं तो हमारे वहाँ के लोग बहुत सारे बेचारे यहाँ पे मजदूरी करने भी आते हैं। लड़कों को तो भेजा जाता है बाहर कि जाओ काम करो कमा कर लाओ। लड़कियों को नहीं। लड़कियों को भेजा, जैसे आपने बोला कि बोलते कि लड़की बाहर गई है ना, वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर होता है, थोड़ा डिफरेंस है। अभी हाँ, उनको लगता है कि बाहर भेज दोगे तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। नहीं, लड़कों के लिए क्यों नहीं सोचते? सोचने वाले सोचते हैं। लड़कियां जिसने बिगड़ना वो घर पे भी बिगड़ जाएगा। हाँ। उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि बाहर जाएगा। इवन कि आप लोग जब बाहर आते हो, कोई भी लड़की बाहर आती है, उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने भी पढ़ना है, मैं भी पैसे लगा रही हूँ, मेरे को भी कुछ रिटर्न करना है। तो ऐसा नहीं होता कि लड़की बाहर आई है बिगड़ेगी वो। थोड़ा मेंटेलिटी का है कि भाई हमें चेंज करने की जरूरत है, अगर कोई ऐसा सोचता है तो आई थिंक उसे चेंज करना चाहिए। तो जम्मू से आप दिल्ली आए है ना? हाँ। जम्मू और दिल्ली एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। कुछ कल्चरल शॉक लगा क्या? डिफरेंट लगा? कैसे अडेप्ट किया खुद को? एक्चुअली मेरे लिए जम्मू भी बहुत बड़ी सिटी है,
ठीक है, मैं जम्मू से भी नहीं हूँ, बिलावर में भी एक गाँव है द्रमनी। हाँ। और सबसे बड़ी फ़नी चीज़ ये है कि जब मैं बाहर आया था ना, हुँ। मेरे को हिंदी नहीं आती थी। हाँ। मैं जब हिंदी में बात करता था पहले सोचता था कि क्या बोलना, अगला क्या पूछेगा, इसको हँसाऊँ कैसे? हुँ। मज़ाक तो डोगरी में करते थे वहाँ पे, हुँ। लेकिन जब बाहर आए तो दोस्तों के साथ बैठने के लिए बंदा मज़ाक वगैरह करता है ना, तो हुँ। हिंदी भी नहीं आती थी मेरे को, तो सोच-सोच के बोलता था। फिर वहाँ से धीरे-धीरे सारी चीज़ें सीखने लगा, बात करने लगा, फिर हिंदी में लिखने लगा, साइफ़र्स में जाने लगा, जैसे रैपर्स का होता है, हिंदी में ही रैप करने लगा वहाँ। हुँ। टाइम लगा लेकिन धीरे-धीरे सब सीख जाता है आदमी जब सीखने वाला हो तो। तो आपको कुछ कल्चरल शॉक नहीं लगा दिल्ली का? नहीं, शौक क्या, एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लोर करने का मिलता क्या है? हुँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर रह रहे हो और साथ वाले घर में जागरण भी हो रहा है ना अगर, तो वो तक नहीं आपको इनवाइट करते। तो हम इनके कल्चर में क्या ही समझ पाते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। हुँ। मौसम वगैरह का आप कह सकते हो कि मैं जैसे पहाड़ों से हूँ, हमारे वहाँ पर आज की डेट में अभी भी शायद 20-22 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है रात को। हुँ। गर्मी है, थोड़ा हेल्थ वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप कहोगे कि कल्चर, तो हम मतलब जेन्युइनली कहूँ तो कौन हमें इनवाइट कर रहा है, कहाँ हम उनका अडॉप्ट कर रहे हैं कुछ। हाँ। यहाँ पर रोज़ मेट्रो है, ऑफ़िस है, घर है, सोना है अकेले, यही चल रहा है। तो ऐसा कुछ चेंज, कुछ ऐसा मेरे को नहीं लगा मेरे हुँ। लिए कि यहाँ पे फ़ास्ट बहुत, लाइफ़ है, हाँ, कोई किसी से कोई लेना-देना नहीं है। आप अच्छा कर रहे हो, करते रहो, खराब कर रहे हो, तब भी करते रहो। है ना? बीमार हो, पड़े रहो, कोई नहीं पूछेगा कि भाई हुँ। कैसा है? गाँव में आप जाते हो तो लोग पूछते हैं कि भाई, जैसे मैं ही यहाँ से जा रहा हूँ, हाँ। ठीक है? तो आधा गाँव पूछता जाएगा कि कब आया? कब जाएगा वापस? कितने दिन रुकेगा? है ना? हुँ। तो यहाँ पर कौन किसी को पूछता है कि मैं कब से यहाँ रह रहा ऊपर हूँ? वाले फ्लैट में कोई मर जाए मुझे पता। मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता ही, जैसे कभी-कभी ऐसे बुखार वगैरह होता है ना, सोचता हूँ कि कभी मैं रात को यहीं पर मुझे लुढ़क भी गया, लगता है, मुझे तो भी मेरे को लगता है। कोई मतलब घर तक पहुँचाएँगे खबर कि नहीं हाँ, पहुँचाएँगे? हाँ, तो मुझे ये भी डर कभी-कभी लगता है। लगता है ऐसा। कोई किसी से किसी का कोई लेना-देना नहीं है। हुँ। और जैसे अब एडवांटेज के तौर पे बात करूँ तो ये है कि जैसे आपने बोला कि लोग बोलते हैं लड़की बाहर गई है, बिगड़ जाएगी। इस तरह की चीज़ें गाँव में होती हैं। हुँ। आप यहाँ की लड़की को बोलोगे तो लोग किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते। टाइम भी नहीं है उनके पास। हुँ। तो कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू में भी ये चीज़ें होनी चाहिए जो दिल्ली में है और जम्मू के बच्चे जो बाहर निकलते हैं वो शायद ना निकलें फिर बाहर? एक्चुअली देखो, अगर मैं या आप या कोई भी हुँ। यहाँ पर आकर के अगर कोई 70-80,000 भी अर्न करता है ना, हुँ। वो आई थिंक मुश्किल से 20-25,000 भी बचा नहीं पाता। हुँ। अगर वही चीज़ हम वहाँ पर उतना अर्न करेंगे ना, तो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आजकल लोग दौड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए मुझे, हुँ। लाइक है ना कि कुछ भी हो जाए बस मिलनी चाहिए। अगर प्राइवेट जॉब हमारे वहाँ पर हो और उतना पैसा हम प्राइवेट से कमा लें, तो आई थिंक उसके उतनी सेविंग्स भी हो पाएगी। लेकिन हुँ। पहली बात, वहाँ पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बाहर भागते हैं और बाहर इतनी मेहनत करने के बाद उतना बचा भी नहीं पाते। हुँ। सो होना चाहिए वहाँ पर कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो, डेवलपमेंट हो, पर हम अभी भी रोड, बिजली और पानी में ही है। जब जाता हूँ, मैंने आज से 7-8 साल पहले एक गाना किया था, हुँ। ठीक है? वो यूट्यूब वगैरह पे था। अब मैंने रिसेंटली अपलोड किया, वो फिर से वायरल हुआ, लोग बोले, "क्या तूने भाई रियल लिख दिया सब कुछ?" मैंने बोला ये तो तो 8 मतलब स जम्मू चेंज ही नहीं हुआ। मैंने बोला 8 साल पहले का गाना भाई वो, हाँ। और तुम्हें आज भी रियल लग रहा है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ वहाँ पे। हुँ। आप किसी को चेंज करने के लिए बोलोगे ना अगर, कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है चेंज करने की। हाँ। जैसे मैं 2018-19 में घर गया था, ठीक है? सो उस टाइम पे ना हमारे गाँव में 14 दिन से बिजली नहीं थी, 14 ठीक है? दिन से। और मैंने उठाया फ़ोन, लाइव आया फ़ेसबुक पे, अपने हिसाब-किताब में लाइव करी, हाँ। वो वायरल हुई, ठीक है? अगले 2-3 दिन में ट्रांसफ़र में भी लगा। हाँ। लेकिन गाँव में कुछ लोग होते हैं ना, कि ये कैसे बोल गया, इसको कैसे देख हाँ। रहे हैं। तो वो तुमसे लड़ना भी चाहेंगे, तुम्हें दबाना भी चाहेंगे, हुँ। झूठी एफआईआर ये वो। फिर एंड ऑफ द डे बंदा सोचता है कि छोड़ ना यार, 4 दिन के लिए घर आया हूँ, चले जाता हूँ वापस, हुँ। मेरे को क्या करना है। तो चेंज होगा तो अच्छा है हमारे लिए भी। हाँ, मतलब ऐसा लगता है ना कि अगर हम बोल रहे हैं, हम भी बोलें कोई नहीं सुनेगा, बाकी वाले तो सपोर्ट करेंगे नहीं, वो विद्रोह हाँ, करते हैं उस चीज़ का। एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो, यूनिटी नहीं है। यूनिटी तो हमें लगता है कि मेरे गाँव में यूनिटी नहीं है, आपको भी लगता होगा आपके में नहीं है। हुँ। बाहर वालों को लगता है कि पंजाब के लोगों में यूनिटी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना कि मुझे हर नहीं लगता मेरे में नहीं है, उसमें बहुत है। देखो, हर गाँव में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ। सरपंच, पंच या कुछ भी, जो हाँ, जो ना जिनका थोड़ा पुराने औरा पुराने समय से जिनके बाप-दादा अच्छे करते होते हैं, ठीक है? वही वो बनते रहते वो हैं। चाहते हैं कि कोई हमारे सामने खड़ा ना हो पाए, हुँ। कभी भी। वो उसे हर तरीके से तोड़ेंगे, चाहे उसको नशे के चक्कर में लगाएँ, चाहे उसको कैसे भी दबाएँ, चाहे उसको, अगर वो एग्रेसिव है अपनी आवाज़ उठाने में, जैसे मैं अब बोल देता हूँ कि जो मेरे को समझ आता है कि ऐसे बोलना चाहिए, हुँ। तो वो मुद्दे से भटका के इस बात पे आ जाएँगे कि देखो बात कैसे कर रहा है, हाँ। इसको तमीज़ नहीं है, अब्यूज़िव है। तो इस चीज़ पे मैंने काम किया, लास्ट मैंने 1 साल से इतनी वीडियोज़ बनाई, अब मैं ये भी मौका नहीं देता कि अब ढूँढ भाई तू, अब ढूँढ के बता। हाँ। अब करूँगा मैं अपने तरीके से। सो
ये सीख रहे हैं धीरे-धीरे। आप यहाँ पढ़ने आए थे मेरठ में, है ना? हाँ, उसके बाद आप दिल्ली शिफ्ट हुए हाँ। और आप जॉब करते हो। हाँ लेकिन जी। मुझे ये बताओ ये रैपर वाला चीज़ कैसे आया? रैप वाला जैसे 2015 से पहले-पहले सुनते थे। हुँ, फिर हनी अच्छा सिंह को? नहीं बोहेमिया को सुनते था मैं ना कि वह हमारे अच्छा। वहाँ पर थोड़ा कि अगर कल्ट सीखना थोड़ा हार्डकोर तो बोहेमिया है ना? हाँ। और वहाँ से थोड़ा-थोड़ा सीखने लगे ऐसे बहुत ऑरा था बोहेमिया का हाँ, एक टाइम पे ना? हनी सिंह कमर्शियल आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा है बट ये है कि हम थोड़ा हार्डकोर अभी वो वाले हैं। एवरग्रीन है। हाँ, हम थोड़ा हार्डकोर जो थोड़ा हुँ, रियलिस्टिक जो हुँ, हसल वगैरह के बारे हुँ, में बातें होती हैं, हम वैसा वाला सुनना पसंद करते हैं और लिखते हैं। तो वहाँ से धीरे-धीरे सुन रहा था मैं। हुँ, एक बार क्या हुआ कि लिखना कैसे स्टार्ट हुआ उसकी बताता हूँ आपको। एक मेरा दोस्त था, वो मूवी उसने लिखी थी कोई, ठीक है? तो हुँ, उसने मेरे को स्टोरी बताई, जैसे हम बैठे हैं, उसने बोला कि ये मूवी लिखी है, ये स्टोरी है। मैंने कहा ये क्या है? ये तो कोई भी लिख देगा भाई, इसमें क्या है? कुछ ट्विस्ट तो हाँ, है नहीं। बोला तूने क्या लाइफ़ में लिखा है? ना मैं बोलूँ कि लिखा तो कुछ भी नहीं है। हाँ। अब मैंने उसको झूठ में बोल दिया, हाँ, मैंने भी लिखा। बोला क्या? मैंने रैप। बोला सुना ज़रा। मैं कहा शाम को 5 बजे सुना दूँगा। अच्छा, ठीक है? गया मैं उसमें कोई 1-2 बजे का टाइम होगा। गया 2-3 रैप लिख दिए मैंने 4-5 पेज। मेरे को बड़ा ईज़ी लगता था कि लिख सकता हूँ मैं। वाह! आकर सुनाया तो वो कहता, "ये किसका कॉपी किया? ये तूने तो नहीं लिखा।" हुँ, बट मैं मेरे को बुरा नहीं लगा बिल्कुल, मैं खुश हुआ कि इसको नहीं लगा यानी कि ये मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, इसको लग रहा है कि ये अच्छा है, ये नहीं लिख सकता है ना? हुँ, वहाँ से धीरे-धीरे मैंने 4, 5, 10, 15, 20 तक कि कितने दिन कहोगे तुम कि ये तेरा नहीं है? एक हुँ, टाइम पे तो लगेगा ना कि यही लिखता है। हुँ, तो वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर जो भी टूटा-फूटा, गिरते-पड़ते बनाता गया, ऑप्शंस मिलते गए थोड़े, अपॉर्च्युनिटीज़ गया और हुँ। करने लग गया। तो आपने ऐसे नहीं सोचा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए क्योंकि वही हब है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, रैपर्स का अगर आप देखोगे तो कहीं से भी ना स्लम एरिया से भी उठ के वायरल हो जाता है आदमी, हुँ, ठीक है? मुंबई वगैरह जाने से ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जाते हैं सारे ही रैपर बन जाते हैं हुँ, या लाइक मिलती रही टाइम-टाइम से हाइप। मेरे मेरे को कोई उतना समझाने वाला नहीं था, जो मुझे समझ आया कि वायरल हो गया तो मैं उसमें खुश हूँ। कमेंट आ रहे हैं कि 10,000 कमेंट आ गए, लाख लाइक आ गए, मैं उसमें खुश हूँ, है ना? कि हाँ, बढ़िया। पर मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि भाई ये चीज़ ऐसे करके इसको अरेंज करना है। हुँ, यूट्यूब ऐसे चलाना है। अब जैसे अभी करंटली मेरे पास 4 से 5 यूट्यूब चैनल हैं, हुँ, 5-7 फेसबुक चैनल होंगे, है ना? हुँ, सो ऐसे इंस्टाग्राम पे 3-4 अकाउंट हैं, कुछ छोटे-छोटे और भी हैं। बट तरीके से नहीं बना पाया क्योंकि टीम नहीं थी। पर हुँ। गिरते-पड़ते जैसे जितना करा, खुद से ही सीखा है। सो अभी भी लगे हुए हैं कि हाँ, कुछ तो करना ही है। अभी भी आप रैप करते हाँ, हो? अभी भी रैप कर रहा हूँ। 2021 से मैंने बहुत कम कर दिया जब से मैं थोड़ा जॉब में आया आप हूँ मुझे तो। ये बताओ कि आप रैपर, जॉब ये रोस्ट वाले में कहाँ पड़ गए आप? अरे यार, रोज़ तो क्या है ना मेरे को मीम्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है। बट आपने जो लोगों के मीम बनाए हैं उसका क्या सीन है? अरे! कुछ नहीं है वैसे बेसिक ऐसे देखता हूँ मैं कि कौन क्रिंज है, क्या चीज़ें कर रहा है। आपको कैसे लगता है ये क्रिंज जैसे उसके लिए तो उसकी देखो वो कंटेंट क्रिंज की क्रिएशन जर्नी होती है। अब एक बात बताओ, आप लोग यहाँ बैठ रहे हो, ठीक है? हाँ, आपने मेरे से पहले काफ़ी सारे पॉडकास्ट करे होंगे, हुँ, ठीक है? मैं देखूँ कि मतलब एक ही चीज़ हर आदमी से करे जा रहे हो, आप करे जा रहे हो, रिपीट पे करे जा रहे हो, ठीक है? कहीं पर आप मान के चलो ये कॉफ़ी का कप है, ठीक है? आपने हाँ, उठाया और गिर गया मेरे पे और वो वाली रील वायरल हो गई। अब आपके पास 100 बंदा आ रहा है पॉडकास्ट करने, आप 100 बंदे में वही ट्राई कर रहे हो कि मेरी वायरल हुई है। वो ये चीज़ें होती हैं जो क्रिंज के साइन देती है कि तू वायरल होने हुँ, के लिए कुछ भी कर रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें आपको पता कि हमारे जम्मू में मैंने जिन लोगों को रोस्ट किया है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वैसे कपड़े पहन रहे हैं, वैसी हरकतें कर रहे हैं, वैसे ही हुँ, लोगों को किया है। अगर आप देखोगे किसी भी एक भी ऐसे आर्टिस्ट को नहीं मैंने रोस्ट किया है जो हुँ, जेन्युइन हो और उसको मैंने रोस्ट कर दिया उठा के, हुँ, ऐसा नहीं किया। और कुछ तो ऐसे-ऐसे वो किया जिनके 100-200 फॉलोअर्स हों। हुँ। ऐसे कि हाँ, ये आगे जाके ऐसी ना बनाए, पहले इसको लपेट दे। अच्छा आपको सबसे क्रिंज कौन लगता है? इफ यू डोंट माइंड कैन वी टेक द नेम? नहीं, ऐसे कोई पर्टिकुलरली एक आदमी से कोई हुँ। लेना-देना नहीं कि ये आपको बंदा है। सबसे इंटरेस्टिंग यूज़र नेम कौन-सा लगता है? मेरे को डुग्गर दी कुड़ी, डुग्गर दा बेटा, डुग्गर दा दादा, डुग्गर दा चाचा। अच्छा है लेकिन इसमें क्या है ना कि थोड़ा आइडेंटिफ़ाई करने में मुश्किल हो जाती है। ओके, तो फिर क्या क्योंकि होना चाहिए उसमें? नहीं उसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। आप ऐसे करो डुग्गर दी बेटी 1, डुग्गर दी बेटी 2, डुग्गर दी बेटी एक 1210। जम्मू दी कुड़ी भी होता है। हाँ, जम्मू दी कुड़ी 69, जम्मू दी कुड़ी जम्मू दा 200, जम्मू दी कुड़ी 300 ऐसे कर लो। एक्चुअली हमें ना एक और आइडेंटिफ़ाई मुझे करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है डोगरा जर्नलिस्ट, डोगरा हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट। हाँ, वो टॉप 10 में आते हैं ना, अच्छा। नीचे से। वो बढ़िया है वो।
आपके पास है नहीं ना कुछ दिखाने को? कोहली वगैरह है आपके पास कोई? कोहली नहीं है। आप सॉरी। हाँ, लेकिन एनी हाउ हमें ओके। क्या है। हाँ, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग नाम लगते हैं। हाँ, लिटरली आई वाज सो कंफ्यूज। मैं भी ऐसे समटाइम्स होता है ना, मुझे फॉलो आता है हाँ। जम्मू दी कुड़ी, जम्मू दा मुड़ा, जम्मू दी ये, जम्मू का वो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक्चुअली क्या होता है, इनको लगता है कि एक आदमी वायरल हुआ है ये नाम रखने से, सो मैं भी यही रखूँगा। ऐसे प्रमोट करने में कोई गलत बात नहीं है कि कोई, जैसे मैं हूँ, तो हाँ। मेरा अभी करंटली अगर मैं रैप स्टार्ट करता हूँ, तो उसके साथ राजा जम्मू से, ठीक है? अब मैं अपने नाम के साथ हर बार अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, करना भी चाहिए, हमारा हाँ। फर्ज है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं जम्मू से हूँ तो मेरे को आप देखो, हाँ। या मैं बिलावर से हूँ तो बिलावर वाले मेरे को इसीलिए देखो। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूँ तभी सुनना। मैं डोगरी में करूंगा पर्टिकुलरली, इसके लिए मेरे को मत देखना। पर जहां जहां मेरे को मौका मिला है, जैसे मेरठ में, दिल्ली में, मैं कभी भी किसी के साथ रैप करता हूँ, मेरे को लगता है कि इसमें डोगरी वर्स होना चाहिए, मैं डाल देता हूँ। पर मैं कभी जम्मू वाले से आज तक अपील नहीं करी कि इसमें डोगरी में वर्स किया तो आप सुनना। तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि जेडे जम्मू दे लोग हैं वो डोगरी की प्रमोट नहीं करते, लेकिन डोगरी दे थ्रू अपने आप की प्रमोट करते हाँ, एग्जैक्टली। सिंपैथी लेते हैं वो, प्रमोट भी करें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपैथी लेते हैं कि मैं डोगरी में कर रहा हूँ, डोगरों पे एहसान चढ़ा रहा हूँ। है ना। अरे सबसे पहली बात ये है कि आप मेरी नजर आई में, थिंक दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यस, तुस जम्मू दे हो तो डोगरी प्रमोट करने वास्ते कुछ आप मतलब आपको ऐसे वो नहीं रखना चाहिए ना कि सेल्फिशनेस कि कि मैं मैं कुछ अगर कर रहा हूँ, कोई तो बड़ा मुझे बड़ी इसका चीज कर कुछ रहा हूँ। मिलना भी चाहिए। हाँ, बट मैं ये सिंपल सी बात है कि अगर हमें डोगरी को रिप्रेजेंट करना है ना, तो कोशिश करो कि वो लखनपुर के पार हो। जम्मू में रहने वाले मैक्सिमम लोग डोगरी जानते हैं। हाँ। अब कोई बोलेगा कि तू क्या कर रहा है, मैंने जैसे बोला कि मेरे अब तक 10 से 12 रैप होंगे जिसमें डोगरी में वर्स हैं। हाँ। जब मैं मेरठ वाले के सामने डोगरी बोलता हूँ, वो पूछता कि इसका मतलब क्या है, हाँ। ठीक है? तो वहां मजा आता है एक्सप्लेन करने में कि मैं डोगरी में करता हूँ, हमारी वहां पर भाषा है, तो वो 4 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर एक्सप्लेन करने में लोगों मजा को आता है। पता ही नहीं है डोगरी भाषा है, हाँ। लोगों को लगता है खाने की चीज है, जगह का नाम है, ऐसे ही लगता है कर लोगों को। देते वो करते, बहुत सारे डोंगरी कहते हैं, हाँ, डोंगरी। डोंगरी बोल दे। हाँ, बट चलो कोई ना, वो तो हमारा फर्ज है, धीरे धीरे जैसे और भी लोग वायरल होंगे। हम्म। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ उन लोगों को, कि आप लोग जब गाना बनाते हो, कोशिश करो कि नए लिरिक्स लिखो, ठीक है? नई मेलोडीज ढूंढो कि जो ना इंडिया लेवल पे आए, तो हम आपके गाने ना यहाँ पर लोगों को सुना पाए। अच्छा भी लगता है ना। अच्छा भी मतलब लगता है। जैसे अभी मैं नाम नहीं लूंगी गाने का, मेरे को हम्म। बहुत फनी गाना लगा था, वो कुछ हमारे हाँ, जम्मू का बहुत फेमस है खाने की, तो उस पे बनाया था, तो मैंने ऐसे शेयर किया अपने ओके, अपने ऑफिस में, समझ मतलब गया मैं। मैं ऐसे सुनाया कि देखो ये, और वो लोग इतना हंसे, ये क्या गाना है, ये कोई गाना होता है करके। तो मेरे को ऐसे लगता है कि अगर ये लोग चाहते हैं कि हम भी शेयर करें, है ना, हाँ। तो आप कुछ वैसा निकालो कि हमें शेयर करने में मजा भी आए। बहुत सारे ऐसे गाने जो अच्छे, जैसे वो रिंकू मानसर वाले का हाँ जी, हाँ गाना जी। था, है ना, हाँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है, उनको, वायरल भी उनके गया लिए तो था। पूरा जम्मू ही साथ में, जैसे मैंने ना इसके ऊपर एक लाइन लिखी थी हुँ। कि मिठी साड़ी पाशा ते दे च कोई कमी नहीं, बोलना सच ताइए कुसै कन्नै बनी नहीं, डोगरी दे ठेकेदारों मारो छित्तर कड्डो बाहर, केड़ी इंडस्ट्री जेड़ी साले दी ओ बनी नहीं, हुँ। थोड़ा मजा किश नवा भी बनाओ, 70-80 कोला थोड़ा बाहर भी ताओ, सेम सेम मेलोडी है, सेम सेम गाने, इन्हें कोई कालो जी हाँ ट्यूशन लगवाओ। सही बात। कालो जी पता कौन है? वो सिंगर है हमारे डोगरी के। अच्छा। कि ट्यूशन लगवाओ, एटलीस्ट उन्होंने कुछ इनोवेशन तो किया था, नए नए हाँ, गाने तो बनाए थे, जैसे भी बनाए थे उन्होंने। बट तुम लोग पुराने बंदों को पकड़ते हो, जिसका गाना वायरल हुआ होता है, हाँ, उसके 35 से 40 सेम गाने, सेम लिरिक्स, बस टुन टुन टिन टिन, हाँ। कॉपीराइट ना मुझे आए। ऐसा लगता है कि रिंकू बना दे। मानसर जी वालों का बहुत गलत यूज़ किया गया है। उसके ऊपर तो अगर आपको नहीं पता हो, मैंने 420 डिस ट्रैक किया था एक, ओके। उन्हीं के लिए ही, कि जो कंट्रोवर्सी हुई थी 2021 में, लास्ट थी वो, उसके हुँ। बाद मैंने भी नहीं करा। तो उसके ऊपर तो आवाज भी उठाई थी कि हाँ। बट यार मेरे को ना इतना बुरा लगता है, जैसे उनका गाना बहुत वायरल हुआ, जब तक वो गाना वायरल था तब तक उनकी बहुत इज्जत की गई, है ना, हाँ, बहुत उनको बुलाया जाता था। बट एग्जैक्टली। अभी मैं मानसर गई थी पिछले ही साल, और वो वहीं बैठे हैं उसी जगह पे, तब वो बजा रहे हैं। आई थिंक देखो, ये बहुत मैं गलत आपको एक चीज बात है। बताऊं, जब अगर आप रैप सुनोगे, आपको टाइम हम्म। लगेगा कभी, तो मैंने ये सब चीजें उसमें कवर की हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कि वो लोग इसीलिए यूज करते हैं कि इसके पास आज की डेट में फेम है, मैं हम्म। गाना बनाऊंगा, मेरा गाना चल जाएगा, हाँ। उसके बाद कोई भी हो बाद है में ना, जाए। मतलब तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए। आपको, लोग उनको गाने पे लेके आते हैं, गाना उनका वायरल हो गया, बस ठीक है, रिंकू जी तब तक ही रिंकू जी, जब उसके बाद बेचारा वो वहाँ बैठा है, वहीं पे वो अपनी डफली बजा रहे हैं और वही उससे, चल रहा है। उस चीज से ना किसी को कोई लेना देना नहीं, सब हाइप के लिए जाते हैं। अब मेरे को ना ये जेके टूरिज्म वालों से बहुत ज़्यादा वो है, गिले-शिकवे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो जेके टूरिज्म है ना, हम्म। ये अपने ही जम्मू के आर्टिस्ट लोगों को प्रमोट नहीं करते। ये बाहर से आर्टिस्ट बुलाएँगे, उनको पैसा भी देंगे, लेकिन जो जम्मू के आर्टिस्ट हैं, उनको कभी प्रमोट नहीं उसकी करेंगे। एक कमी भी है ना,
हम चल पड़ते हैं ना मोमोज की प्लेट पे प्रमोशन करने के लिए। हाँ। किसने बोला कि छोटा सा काम है, 200 रुपए लिया चल पड़े। अपनी मार्केट वैल्यू आप लोगों ने गिरा दी है। वहां पर सर्वाइव कौन कर पा रहा है? जो जागरण करते हैं। हुँ। आर्टिस्ट जो है ना, जो नए लड़के जो नए गाने बनाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। रैपर्स हैं हमारे जम्मू के इतने सारे हुँ। हैं, मतलब मैं अगर नाम भी लूं, जीवन है, ऑफिशियल भगत है, पुलिस वाला पुलिस रैपर। वाला रैपर, मतलब भाई हैं सारे ये, ठीक हुँ। है। उनको भी स्टेज नहीं मिली अब तक। हुँ। वो तो वायरल हैं अच्छे खासे। मैं सोचता हूँ कि मेरे में तो कमी होगी, मैंने कुछ अच्छा नहीं बनाया अभी तक, शायद हमें अच्छी स्टेज नहीं मिली। हुँ। उन लोगों को भी नहीं बुलाते। है ना? रैपरों को कोई समझता नहीं है कि हाँ, जो वही पुरानी कॉपी कर रहे हैं ना अब तक, उनको बुला लेंगे, उनसे गवा देंगे। मैं वही देखती हूँ कि ये जेके टूरिज्म वाले इवेंट्स करवाते हैं, इतने इवेंट्स करवाते हैं और सारे बाहर के लोगों को बुला के लेके आते हैं। यहाँ तक कि जेके टूरिज्म की अगर आप डीपी देखोगे ना, वहाँ पे भी सिर्फ कश्मीर का लोगो दिखेगा। कश्मीर की एक उन्होंने शिकारा बनाई है, वहाँ पे जम्मू तो कहीं दिखता ही नहीं है। जम्मू के लिए करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं करते हम हैं। यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। आप लोग कॉन्टिन्यूसली 2-4 बार जेके टूरिज्म की बात करोगे ना, हमारे आपस में से उठ करके बोलने लग जाएंगे, तूने अपनी शक्ल देखी है, तूने तूने क्या अपने किया बाल देखे, जम्मू के तूने लिए? क्या किया जम्मू के लिए, तू दिल्ली में बैठ के जीप। अरे हम कहीं भी एटलीस्ट हैं तो वहीं के, रूट्स तो वही हैं। मैं कितना मर्जी दिल्ली वाला हो जाऊं, कभी कभी मन करता कि नहीं लूंगा बिलावर का नाम कभी भी। बहुत सारी चीजें होती है ना कि कोई आप पे एफआईआर करा रहा है, खामा हाँ। लड़ना चाह रहा है, तो मन करता कि नहीं लूंगा तुम्हारा नाम अब। बट फिर भी मैं तो तुम्हारे लोगों के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ। मेरा गाँव, मेरी मिट्टी तो है ही वो। मैं मैं कहीं तो भी चला जानबूझ जाऊँगा। के अपने पॉडकास्ट में जम्मू के लोगों को बुलाती हूँ। मैं जानबूझ के अब जम्मू बोली, मुझे ऐसा लगता है जितना जम्मू बोलूँगी ना इनके हुँ, पास लोगों को उतना पता चलेगा कि क्योंकि लोग बात ही नहीं करते हैं जम्मू के बारे एग्ज़ैक्टली। में। हमारा जेके टूरिज्म हमेशा कश्मीर को प्रमोट कर रहा है। आप देखोगे मैंने ना उनका स्पेशली कल पेज चेक किया, मैंने हुँ, देखा उन्होंने जितने भी उनके हाइलाइट्स थे ना सिर्फ कश्मीर था। जम्मू वाले बेचारे हमेशा पीछे रह जाते हैं। हमारी मानसर लेक को उतने अच्छे से नहीं प्रमोट किया जाता। प्रमोट क्या, उसकी वो ही नहीं है, मेंटेनेंस ही नहीं है। मेंटेनेंस नहीं वहाँ है। पे कुछ है ही नहीं ऐसा, कितनी सुंदर लेक है वो। एक्चुअली नेशनल मीडिया भी तो कहाँ कवर करता हमें। नेशनल मीडिया तो मीडिया वालों को तो रहने दो, वो तो है ही, आपको पता है गोदी मीडिया है, ये तो सच है। वो लोग वो अरे तो प्रमोट गोदी करेंगे। गोदी जी यहाँ से जीते हैं, उनको तो प्रमोट कर दो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी तो जम्मू से है ना, हाँ, वो पार्लियामेंट में होते हैं, वो क्यों नहीं ये अरे सारे उनसे मुद्दे क्वेश्चन पूछ देना कोई, तो जवाब दे दे। मुद्दे क्यों अगली बार जिसको वोट देना होगा उसको मुद्दे दे क्यों देना। नहीं उठाते हैं? पता नहीं क्यों नहीं उठाते। मुझे उनको समझ नहीं देखो आता ऐसा है ना है। कि हम लोग इमोशनल हैं। और हम युवा हैं, मुझे लगता है हमको ऐसी चीज़ों पे बात करनी चाहिए और हम एग्ज़ैक्टली। बात करेंगे, कभी ना कभी, कहीं न कहीं तो बात सुनी अभी जाएगी मैं ना। ना एक बात बताता हूँ आपको, जम्मू के लिए मैंने बहुत साल पहले भी एक जम्मू इज़ नॉट कश्मीर गाना किया था, हुँ। ठीक है? अभी उसके बाद एक मेरा गाना था खा लिया, ठीक है? वो भी जम्मू के ऊपर बेस्ड था पूरा, ठीक है? अभी एक इलेक्शन टाइम का ना उसमें भी जम्मू की बात है। हुँ। वो मतलब रिलीज़ करूँगा मैं जल्दी ही, ठीक है? वो भी गाना है। तो मेरे को लगता है कि हम चाहे जितने भी दूर हैं, जहाँ-जहाँ मौका मिले ना वहाँ पर बोल दो जम्मू के जितने लिए। भी जम्मू के लोग हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम जम्मू को प्रमोट करो, जम्मू की जगहों को प्रमोट करो, अपने सोशल मीडिया को भर दो यार। ये इन्फ्लुएंसर्स अभी जम्मू के जो नए-नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं देख रही हुँ। हूँ क्या बनाते हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं ये? यार वो जिस ये एल्गोरिदम को क्रैक कर चुके हैं। एल्गोरिदम की ऐसी की तैसी करो तुम यार, तुम अपने अपनी सिटी को तो प्रमोट करो। तुम बोलते हो कि फिर जम्मू में कुछ नहीं है। जब तक तुम खुद स्टेप नहीं लोगे, आई डोंट थिंक सो कि जम्मू कभी प्रमोट होगा इस हिसाब से। एग्ज़ैक्टली। ये गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर को, क्योंकि वहाँ से आते हैं इनको पैसे, साफ सीधी-सी बात है, इनका पैसे टूरिज़्म देखो ना, टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है। हमारे हम ना एक शेल है, ठीक है? हुँ। हमें लगता है कि मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, हुँ। मैं वायरल हूँ। अब मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिससे कंट्रोवर्सी हो सकती है हाँ। या जिससे मेरे पे क्वेश्चन हो सकता है। तो सारे सेफ खेलते हैं। मान के चलो मेरे पास अभी कम फॉलोअर्स हैं, ठीक हुँ। है? आगे जाके लाख हो जाएँगे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना, आज मैं बोल रहा हूँ जब 1 लाख हो जाएँगे तब भी मैं बोलूँ, तो हुँ। मेरी बात को ज़्यादा लोग सुनेंगे। हाँ। जो वायरल हो जाता है वही नहीं बोलता, सबसे पहले उसका ही बोलना बंद वो होता है। छुप जाते हैं लोग। उसे डर लगता है कि जैसे हमारे कहीं बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ना, हुँ, बॉलीवुड के जितने, इनको सबको पता है क्या-क्या गलत हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा है। पर कभी बोलना नहीं अपना है। जवाब अपना उस पे मूवीज़ बना लेंगे ये लोग। हाँ, मूवीज़ है, हम ये, हम वो 370 पे मूवी बनाई, आर्टिकल ये, उस वो कितनी मूवीज़ बनी है, इन्होंने कितना सब कुछ बनाया। लेकिन जब बोलने की बात आती है, जब खामेनेई मर गया, इनका स्पिरिचुअल लीडर, तब क्या बोलते हैं, कश्मीर में फंड रेज़ किए गए खामेनेई के लिए, है ना? आउट ऑफ इंडिया का जो बंदा था उसके लिए कितने करोड़ों के, मैंने सुना कारगिल में एक मुर्गी का अंडा पता नहीं 80,000 का बिका एक अंडा। तो आप सोचो जब अंडे में सोना था क्या? पहलगाम, पुलवामा जैसे अटैक होते हैं, हमारे देश के इतने वीर जो हैं वो शहीद होते हैं, तब क्यों नहीं ये लोग, तब कहाँ मर जाते हैं ये सारे? तो मुझे बड़ी एक्चुअली वो खुंदक चढ़ती है इन देखो, सारी चीज़ों से। कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग टेररिस्ट सिम्पैथाइज़र हैं, ठीक है? हुँ। वो उनको किसी भी हद तक जाकर के डिफेंड करेंगे। ये सबको पता है, ठीक हुँ। है? और इसके हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हैं। कुछ अच्छे लोग भी होंगे, हाँ, इक्का-दुक्का, होंगे, मना नहीं बिल्कुल करते, होंगे। ठीक है? कि हाँ, अच्छे बंदों को भी हम उसमें घसीट रहे हैं। हाँ। मैं
मैं तुम्हें बताऊं मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, मैं जम्मू के मुस्लिम्स को भी नहीं कहता कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते होंगे, जम्मू के पर्टिकुलरली जम्मू रीजन के। हुँ, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, क्योंकि कश्मीर के अंदर ही लोकल टेररिस्ट भी हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हुँ, से लेकर मेन जो हाईलाइटेड कमांडो होते हैं वो तक कश्मीर के हैं, तो हुँ, अपनों को तो सपोर्ट करेंगे ना भाई वो। अब हुँ। इस बात को कि ना माने बट ये रियलिटी है भाई, जब अपने घर का या अपने आस पड़ोस का कोई लड़का टेररिस्ट बनेगा, जब वो उसको आर्मी मारेगी तो तुम फिर सपोर्ट करोगे। और तुम देख लो चाहे बुरहान वानी के जनाजे में भाई वो बोलते हैं शहीद हो गया, वो आर्मी शहीद हो गए मेरे को। आर्मी ने कर दिया शहीद मैं उसे। वहाँ कश्मीर में गई, मेरे हम्म, को पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, हम्म, हो जाता है, फिर लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं जब कश्मीर में गई, मैंने पूछा उनसे कि ये जो था बंदा, ये तो टेररिस्ट था ना? हम्म, उन्होंने बोला वो हम मतलब लिटरली कश्मीर के लोगों ने बोला कि वो तो हमारे लिए अल्लाह थे, वो तो भगवान थे, वो हमारे हमारे लिए आवाज़ बनी, वो तो बहुत अच्छा इंसान था, वो कोई टेररिस्ट नहीं। एंड आई वाज़ लाइक क्या? और पता है लिटरली ये भी बोला गया कि अच्छे लोग हैं, कश्मीर में आप चले जाओगे बहुत अच्छे लोग भी होंगे। मैं नहीं बोल रही नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छे भी हैं। बट मैं डल लेक में थी और मैं दैट वो जो होती है वहाँ पे बोटिंग वो कर रहे थे और जो वो चला रहे थे शिकारा, मैंने उनको बोला कि आप लोग हिंदुस्तान को मतलब कश्मीर को हिंदुस्तान में नहीं मानते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है मैडम, किसने बोला ऐसे? मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला बोलना हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, नहीं बोला। आई वाज़ सो शॉक्ड। मैंने एक बात बताऊं आपको, देखो ये वाली चीज है ना, उनसे इससे क्या एक्सपेक्ट हो जाएगा लेकिन? बुलवाओ भी मत। मैं कहता हूँ कभी फ्यूचर में मौका मिला मत बुलवाओ। हमें हमें ना अपने अपने तरीके से, मेरे को लगता है कि जैसे हमें इंडिया को सपोर्ट करनी है, वो हमारा फर्ज है ना, या तिरंगे की इज्जत करनी है वो हुँ। हमारा फर्ज है। दूसरे को बोलना ही क्यों है? मत बोलो अगर वो यार ऐसा नहीं है, कुछ पढ़े-लिखे मुसलमान भी हैं जो बहुत हाँ, इज़्ज़त करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे कश्मीरीज़ मैंने देखे हैं, देखो जब जो इंडिया का झंडा अपनी डीपी में लगा के कितनी सारी मैं कह रहा चीज़ें हूँ कि करते हैं। जो नहीं करता उधर क्या होता है, जैसे आपने मेरे को बोल दिया कि हुँ, बोल भारत माता की जय या हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप तो उम्मीद करोगे कि बोल ही देगा भाई, ये तो हुँ। कॉमन है। पर मैं नहीं बोलूंगा तो आप चाहे शांत आदमी भी होंगे ना, तब भी ट्रिगर होंगे खू कि ये क्या है, ये क्यों नहीं बोल रहा है। उधर से क्या होगा, हर तरीके के ना गुट होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। अब अच्छी चीज करोगे तब भी आप पे ना अटैक करने आएंगे वो, हुँ। तू ये तू वो, तू ये क्या कर रही है, फिर वही वाली बात हो जाएगी। रिपोर्ट कर दो, इसकी मास रिपोर्टिंग करो, अकाउंट उड़ा दो, ये कर दो, तुझे इसको मार देंगे, ऐसे कर इसको वो कर देंगे, मेरे साथ बहुत बार हुआ भी है ऐसा ऐसा। होता है। बट इसीलिए मेरे को लगता है कि जैसे आपका फर्ज ये है, आपके पास जहाँ यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आप जम्मू का नाम ले रहे हो ना, 600 साढ़े 600 किलोमीटर दूर बैठ के भी, आपका कंट्रीब्यूशन इतना ही काफ़ी है, और आगे जाकर के कितना बढ़ा सकते हो उस पे काम करो। हुँ, मेरे को लगता है मेरे हाथ में, मैं रैंडम कोई आदमी होता है मेरे को पूछ लेता है ना कहाँ से हो, जम्मू से, मैं उसको जम्मू का मैं मानसर भी से लेके वैष्णो माता से लेके अपना बिलावर, बिलावर कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, बिलावर का बहुत अच्छी जगह है, वहां पर हमारा पुरथू है, मिनी गोवा, मैं दुनिया भर की बातें हुँ, बताता हूँ उसको कि हाँ, एक आदमी को भी बताया होगा शायद इसको याद रहेगा, ये माउथ आगे टू बता देगा। माउथ हाँ, प्रमोशन मैं होती ऐसा है। बहुत करता हूँ, मेरे साथ के हैं जो जम्मू से हैं, मेरे को रोकते क्यों, तू क्यों बता रहा है कि तू जम्मू से है, कल को तेरे को सोचेंगे कि वो बोल रोकते हैं कि तू बता देता है, कल को तेरे को भी पत्थरबाज है वैसा हुँ। ट्रीट करे। मैं क्या, इतनी औकात नहीं है किसी की कोई बोल दे कि तू पत्थरबाज है, मैं पत्थरबाज हूं तो कभी सोशल मीडिया हैंडल है, देख जा करके वो हाँ। रिव्यू कर लेगा, इतना क्यों घबराते हो, हमारे वाले डरते हैं कि बहुत यार सारे लोग बहुत डरते हैं, मेरी फैमिली में से हम्म, खुद मेरे घर वाले डरते हैं कि तूने जम्मू का ठेका लेके रखा हुआ है, हाँ तू बोलते क्या हैं, जम्मू का रोकते हैं, बोलती रहती है, मत जम्मू बोला जम्मू करो। तो तेरे ठेका लेके रखा है। बट मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार हम एज अ यंगस्टर्स अगर खुद के शहर को खुद की लैंग्वेज, हम खुद नहीं का करेंगे खाना फिर कौन करेगा, कौन करेगा? ऐसे तो कौन सब करेगा। दब जाएगा और फिर मुझे लगता है ऐसे कल्चर ही देखो खत्म हो आपको क्या जाएगा। लगता है कि जम्मू से बहुत सारे फेमस लोग बाहर नहीं है, मुकेश विद्युत ऋषि से जम्वाल है, आसिम रियाज भी जम्मू रिद्धि से है, डोगरा है एक ठीक है, लड़की है। आसिम रियाज है, माहिरा शर्मा कुछ लड़की हाँ, थी, और ओडीज का एक विनर है अरुण शर्मा लड़का, उसको तो जम्मू में भी नहीं जानता कोई, पता नहीं क्यों नहीं नाम लेता उसका कोई, हाँ, क्योंकि वो बताते ही नहीं अपने आप को कि हम जम्मू से हाँ। हैं, है क्योंकि ना? वो नहीं सेफ, बताते वो हैं भी वो सेफ खेलता लोग। है कि भाड़ में हाँ। जाओ, क्योंकि ना उसके कुछ कारण भी हैं। हम लोग ना, मेरे को लगता है कि हम ना बहुत इमोशनल हैं और बहुत सीधे हैं, कोई भी हमें मैनिपुलेट कर जाता है। हुँ। वहां पर सिर्फ वो बंदा सरवाइव करता है जिसको ना, हाँ जी जी, हाँ आप कैसे हो, मीठे ठीक हो, खंड मीठे और लोग जो जैसे होते हैं। ही कैमरा हटा ना, उसके बाद अगर किसी ने बोल दिया फोटो, "अरे चलना, टाइम नहीं है मेरे पास", हाँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों की चैट निकलवा के दिखा दूंगा मुझे आपको पता है। कि लोग बोलते हैं कि यार ये इतना अच्छा बनता है, वो सामने से बंदा सही नहीं है। हुँ, कैम अपना ये है कि इवन की कैमरे पे थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा, असलियत में कोई बाहर का, मतलब ये चीजें क्या ही बतानी होती। अभी रिसेंटली एग्जाम देने बच्चे आ रहे थे, हुँ। मैं मेट्रो से निकलता था ना, मैं अगर कोई मेरे को मिल रहा है कि जम्मू से है, मैं समझ आता था कि जम्मू से बातचीत करने के तरीके से। कितना अच्छा लगता है। मैं उसे ना
बोला कि होटल कहाँ से, यहाँ से मत करो, वहाँ जाओ, तुम्हारा हाँ, इतना सस्ता पड़ेगा, मुझे भी है ना? बहुत बार मैं मिलते पकड़ हैं। लेता हूँ ऐसे। और अगर कोई बंदा वैसा देख रहा होगा ना, आपके नीचे कमेंट भी आ जाएगा कि भैया आप भी लेते। मेरे को जब जम्मू का यहाँ पर कोई भी मिलता है, मेरे को लगता है अपना ही है यार, यार कोई बहुत भी हो। अच्छा लगता है। हाँ, मतलब कि सही लगता है कि मेरे को भी अपना ऐसे आदमी है कोई। वो डोगरी एक्सेंट समझ आ जाता है ना। हाँ। बड़ी बार मैंने भी मेट्रो में ऐसे एक आंटीज़ को पकड़ा एक है। बताऊँ आपको, रिसेंट वाला, उन लड़कों को बोला कि मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? बोलते नवादा जा रहे हैं। मैं किसके लिए? बताओ रूम लेने। मैंने कहा ये तो नियरेस्ट ले लो ना, आप इतना दूर क्यों जा रहे हो? बोला हमें किसी ने बोला। मैं कहा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास अभी 1 डेढ़ घंटा है, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको रूम दिला देता हूँ यहाँ पे। हुँ, वो 6 जने थे, मैं अकेला हूँ, ठीक है? वो थे भी 6-6 फीट के, उनको तो मेरे से नहीं डरना चाहिए था। हाँ, वो जाते हैं, पहले एक को एक इशारा करता, कुछ कान में बोला, फिर तीसरे को बोला, चौथे मैं यहाँ खड़ा होके उनको देख रहा हूँ। हाँ। वो पाँचों ही दूर हो गए। मैं कहा क्या हुआ? बोला नहीं भैया हम खुद देख लेंगे। और मेरे को इतनी शर्म आई खुद में कि मैं इनकी हेल्प करने चला था। वो जम्मू हमारे से थे? वो बेचारे डर गए कि ये क्यों हमारी हेल्प करना चाह रहा है। हाँ, उनके दिमाग में ऐसा होता है कि दिल्ली है तो मतलब फ़ोन चोरी रोज़ हाँ, होता है। हाँ, दिल्ली हाँ। है तो मतलब पैसे लूट लेंगे। तो मैंने बोला, फिर मैं हँसता-हँसता आ गया। मैं कहा चल ठीक है बेचारे, मेरे को बुरा नहीं लगा कि वो क्यों भागे। शायद वो ये सोच रहे हों कि पता नहीं कोई ऐसी जगह ना ले जाए, यहाँ हम फँस हुँ, जाएँ, है ना? थोड़ा-सा हम लोगों को एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर आप जम्मू में बैठे हो तो ये मत सोचो कि मैं कभी बाहर जाऊँगा ही नहीं। पता नहीं कल कौन-सी मजबूरी आएगी जब हमें दिल्ली में भी रहना पड़ सकता है, हुँ। मुंबई में भी रहना पड़ सकता है। बैठो, थोड़ा रिसर्च करो, बहुत सारी चीज़ें ना फ़ोन पे पता चल जाती है कि कौन-सी आजकल तो चीज़ बहुत कैसे है। ईज़ी है। तो करना चाहिए ऐसा। कई सारे बच्चों को जैसे आते हैं कि बस से कैसे आना है, कौन-सी मैं करता हूँ, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें, बट कुछ बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता हाँ, कि भाई चोरी हो जाएगी, भैया मेरा फ़ोन तो नहीं चुरा लेगा कोई। मैं हुँ, कहा यार, मैं हँसता था लाइव में बैठ के अभी। मैं कहा क्यों डर रहा है भाई, मैं हूँ, नंबर ले ले मेरा। हाँ, तेरा फ़ोन भी चोरी हो जाएगा, कहीं से फ़ोन करना, मैं तेरे पास 30-40 मिनट में पहुँच जाऊँगा, दिल्ली में हुँ, कहीं भी होगा। हुँ। आप किसी को सहारा देते हो ना, वो आता है ना, वो कुछ भी नहीं चोरी होता। आई थिंक बोलना ही काफ़ी होता बोलना ही है, काफ़ी सारा होता है। मिल जाता मैं है। तो, मेरे को कोई बोलता है कि भैया आप, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मिलोगे? मैं बोलता हाँ, मिल लूँगा। उसके बाद शायद वो इतना बिज़ी हो, मेरे से मिल भी ना पाए, लेकिन उसको हुँ, होता है कि हमारा कोई तो है, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो आ जाएगा। तो हुँ। ऐसा तो हमारा फ़र्ज़ है ही कि करना चाहिए हम लोगों को, अपने लोगों के लिए। आज जैसे लड़कियाँ घर से बाहर रहती हैं, बहुत स्ट्रगल आता है उनकी लाइफ में ना, हुँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे लड़के भी रहते हैं हर और किसी के लड़कों को भी स्ट्रगल आता होगा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि लड़के बेचारे क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? प्रॉब्लम्स क्या फेस, देखो यहाँ पर हम बाहर जब रहते हैं ना, तो लाइक अभी जैसे मैं सुबह का ब्रेकफ़ास्ट है मेरा, वो भी बाहर करता हूँ, लंच का भी करता हूँ। लेकिन शाम तक सोचता हूँ कि एक टाइम का मैं खुद बना लूँ, हुँ, ठीक है? तो खाना बनाना भी इतना भी ईज़ी नहीं होता। बना-बनाया जब लगा मिलता है पता? तब, हाँ, नहीं, मेरे को क्या पता, 10-11 साल से देख रहा हूँ, तो अब हाँ, मैं तो बनाता हूँ सब कुछ, है ना? बट ये है कि जब बनाते हो ना, मम्मी बनाकर देती है तो ऐसा लगता है कि यार क्या ही है, छोटा-सा काम है। लेकिन जब बनाता आदमी, बर्तन धोता है, फिर अगले दिन का भी सोचना पड़ता है कि ये भी साफ रखना पड़ेगा, तभी तो आकर बनाऊँगा मैं। तब तो समझ आता है कि माँ खाना, की हाँ, अहमियत सारी क्या सारी है। चीज़ें अपनी ए टू ज़ेड खुद ही तो करता है आदमी। हाँ, अभी खुद जब घर पे रहते थे, शूज़ गंदा हो जाता था, कहीं भी फेंक देते। अब आता हूँ, सारे जब भी कभी यहाँ से भी पहन के जाऊँगा ना, तो उसको साफ करूँगा बढ़िया से कि यार अगली बार कभी पहनना होगा रैंडम, तो गंदा ना रह जाए। घर हाँ, वाले तो कर देते हैं ना बहुत सारे काम कि चल ठीक है। घर के बाहर आते हो, खाना बनाने से लेकर कमाने तक, सब आपको खुद ही करना है। तो ये स्ट्रगल हाँ। है। लड़कों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्ट्रगल होता है, है। जैसे कभी रैंडम बैठे-बैठे याद आती है, ठीक है? अभी जब बर्फ गिरी, तो मेरे को भी जाना था, सारे फ़ोटो खिंचवा रहे थे कि जाऊँ मैं। हम क्यों जाएँगे हिमाचल या उत्तराखंड, है ना? हाँ, मेरे घर से 3-4 किलोमीटर ऊपर बर्फ गिरती है और हुँ, दिखती भी है। तो मैं नहीं जा पाया, फिर मैं ऐसे ही रात को 1-2 बजे बैठा था। तो तब मैं कुछ 4-5 लाइन लिखी उस टाइम पे कि आज गाँव में बर्फ गिरी, हम देख नहीं पाए, जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। हर त्योहार पे आती है याद बहुत, दिल भारी होता जब माँ बुलाए। ठीक है? पढ़ने आए थे और घर छूट गया। घर गाँव मिट्टी से अब नाता टूट गया। सोचा था पढ़ाई करके वापिस लौट जाऊँगा, लेकिन उन पैसों के चक्कर में वो बच्चा मर गया। लाइक हुँ, जो 2015 में जो बच्चा आया था यहाँ पे कि पढ़ूँगा, चला जाऊँगा वापिस, है ना? जब पढ़ाई करते-करते पता चला पैसे कमाने में, तो वो पुराना सब खत्म हो गया क्योंकि अब तो हमें कमाना ही पड़ेगा। हुँ, और इस स्टेज पे हैं कि जहाँ पर भी मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, है ना? वो कंपनीज़ नहीं है वहाँ पर, वो पैकेज नहीं है। और यहाँ का लाइफ़स्टाइल आपको पता है कि आप कम भी हुँ, कमाओगे, वहाँ का, अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, वहाँ की जो पीक की सैलरी होगी उतना तो हम शायद यहाँ पे रेंट भर रहे हैं खाली। हुँ, तो अब कैसे वहाँ पर वापिस जाया जाएगा? मेरे जब दोस्त वापिस जाते हैं ना, किसी की गवर्नमेंट जॉब होती है और वो शिफ्ट होता है, तो फिर बहुत चुभता है कि यार ये तो चला गया, मैं कैसे जाऊँगा? अब मैं तो हुँ, प्राइवेट वाला हूँ, मेरे को तो यही करना पड़ेगा। हुँ। तो वो होता है थोड़ा-सा कि घर की अपने, याद आती है? हाँ, घर की याद तो आती है। याद नहीं करते लेकिन याद करेंगे तो इमोशनल हो जाएँगे भाई। लड़के इमोशनल होते हैं? हाँ, क्यों नहीं होते? हो जाते हैं, रोते हैं? रोते भी हैं।
मैंने नहीं देखा। मैं तो रो के थोड़ी दिखाऊंगा, रोते नहीं मतलब ऐसे थोड़ा होता है रोते ना, हैं, हाँ। इमोशंस कंट्रोल करते हैं कर अपने। लेते हैं। अरे आज सुबह की बात बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं रोते। छोटी आज रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की न्यूज आई, ठीक है। मैंने हेडफोन लगा रखा था। आज तक का ना, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां से जहाँ मेरा ऑफिस है, वो सबसे लंबा डिस्टेंस था। मेरे को रील पे रील आ रही है, मैं सोच काट भी नहीं पा रहा हूँ, हिम्मत भी कि देखना भी है कि न्यूज क्या है, ठीक है। हाँ। और आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं कहा कोई लड़की लड़की देख रही है, सोच रही कि इसका ब्रेकअप हुआ तब रो रहा है। मेरा आंसू नहीं रुक रहे भाई, क्योंकि रोहित शर्मा जी रिटायर। रिटायर होने वाले हैं। आप लोग बहुत डाई हार्ड फैन होते हो ना क्रिकेट। मैं तुम्हें बताऊं, मैं 2-2 बजे 1:30 बजे रात के, चाहे वेस्ट इंडीज में भी टेस्ट सीरीज होती है ना, वो भी देखता हूँ बैठ के। मैं लड़कियों के मैच, सबके मैच जब सबके मैच देखता हूँ मैं। क्रिकेट लवर हाँ, हो। हार्डकोर विराट वाले। कोहली जी के भी। नहीं, मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ, बट हाँ विराट कोहली भी उतने अच्छे प्लेयर हैं। मैं फैन नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा ना भी खेले तो विराट कोहली तो खेलता रहे। एटलीस्ट जो उनके फैंस हैं बेचारे, उनको बुरा ना लगे। हम्म। टीज करते रहते हैं अपने दोस्तों को, कैसे वो हमें रोहित शर्मा पे चिढ़ाते हैं, हम उनको कोहली पे चिढ़ाते हैं। पर हाँ, ग्रेट प्लेयर है उनका। तो मतलब आप लोग रोहित शर्मा के लिए रो रहे हो हाँ ऐसे। यार, एक बात सोचो, देखो ऐसे तो कभी उसको मिले भी नहीं होंगे लेकिन स्टिल। उसको क्या पता कि कौन ये चींटी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे दुनिया हाँ। में। लेकिन हमने 2007-8 से देखते आ रहे हैं, जब बच्चे थे वो एकदम से फ्लैशबैक होता कि यार इतनी अच्छी इनिंग्स है ना, इतना मजाक वो माइक पे आता जब बंदा है ना, हाँ। तो अब वापिस देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा बुरा लगता है। बट ठीक है, रिटायरमेंट किया, सब कुछ होगा मुझे ही। तो क्रिकेट का कुछ नहीं पता है। ना, ये तो भाई बैठे थे, इनको पता, ये अगर देखते हो इनको पता कि हमें क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये है कि धोनी के टाइम पे भी हुआ था, हाँ। अब रोहित शर्मा के टाइम पे भी होगा। चाहे कोहली के फैन नहीं हूँ, बट हाँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, तो जब वो भी जाएगा तब भी बुरा लगेगा। अब ठीक है, एक दिन मैंने और आपने भी चले जाना है। वो तो फिर भी क्रिकेट से जा रहे हैं, हम दुनिया से जाएंगे। दुनिया से भी जाएंगे। भगवान करे वो दिन थोड़ा लेट आए, थोड़ा जम्मू को प्रमोट करके जाएंगे। नहीं, सुंदर लड़कियां लेट मरती हैं। अच्छा मतलब आप कह रहे हो मैं सुन लूँ। थैंक यू थैंक यू। और बताओ, अच्छा जम्मू की आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? बहुत सारी हैं। मुझे लगता है पूरा मो- जम्मू ही अच्छा है। पूरा जम्मू है अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं। मौसम अच्छा है, लोग अच्छे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि जब गांव में जाते हैं, जिनको मेरे लोग से अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा क्या, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे बड़े मिठे लोग हैं हमारे जम्मू के। गांव में उतरेंगे ना, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने मेरे को 1.5 साल से भी नहीं देखा है, वो भी ऐसे बोला कब आया, कब जाएगा, ये बहुत अच्छी बात कब आया, है। कब जाएगा। और अपने घर तक जाने में तुम्हें अपने घर वालों से मिलने से पहले ही 50 लोग मिल है ना? जाएंगे, और वो ऐसे मिलेंगे कि यार ये कहीं से आया और है, हम हमारा लोग है। थोड़ा सोशल मीडिया हाँ, पे भी लोग हमें देखते रहते हैं तो हाँ। और ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाते वहां के जाते लोग? हैं, 4 लोग जानते हैं, कहीं भी आके फोटो हाँ। वोटो, मैं क्या फोटो खींचेगा यार, ऐसे बैठ। बट आप हमारे लोग अच्छे हैं। कुछ तो होता ही है जिनको थोड़ी हर डोज की जगह जरूरत होते होती हैं। है, बट हाँ मैक्सिमम लोग अच्छे हैं, मैक्सिमम अच्छे हैं। मेरे को लगता है कि हम तो इतने टैलेंटेड हैं भी नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने रैप स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में तो कोई भी उतना अच्छा नहीं करता, शायद मैं अभी भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ, पर जैसा कैसा चल रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। तो जब मैंने शुरू किया था, लोगों को ना रैप का नहीं पता था बिलावर में, मैंने वहां से रैप स्टार्ट किया था, पहला था। तो जिन लोगों की उम्र 50-55 साल भी थी ना, वो सिर्फ मुझे देखते थे कि यहाँ का दरमनी का लड़का है, बिलावर का लड़का है, तो इसको देखना है यार, कुछ तो कर रहा है, इसको सपोर्ट करो। मतलब तेरे को सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तेरी वीडियो लाइक करेंगे, पैसे आएंगे। मैंने बोला हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि हाँ आएंगे, ठीक है, कि चल वो बेचारा उसका कंट्रीब्यूशन जो भी मेरी लाइफ में आ रहा है वो देना चाह रहा है एटलीस्ट, है ना। सो उनको नहीं फर्क पड़ रहा था कि मैं कैसा रैप कर रहा हूँ, गंदा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनका अपना हूँ, इसीलिए सपोर्ट कर रहे। सेम जम्मू वालों की, बहुत सारे जम्मू के लोग हैं, उधमपुर के हैं, आपके सांबा के होंगे, हीरानगर के होंगे, अखनूर के, वो मेरे को जानते भी नहीं है, बुला बुला के थक गए, मैं नहीं जा पाता मेरी जॉब की वजह से, पर फिर भी सपोर्ट करते हैं। क्यों? जब मैं बोल रहा हूँ कि माइक चेक राजा जम्मू से, हाँ, तो बोलते हैं भाई दोबारा बोल राजा जम्मू से, तो उनको लगता है कि हाँ हमारा अपना है कोई। हमारे लोग तो अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, जो हमें नेचुरल चीजें मिली हैं वो सब अच्छी हैं। जो हमें खुद करना था ना पॉलिटिशियंस को, हाँ। वो नहीं हो पाया। अच्छा अभी हमारे जम्मू में ये तवी पे बोटिंग हो रही है, इस पे क्या हम्म। कहना है आपका? अरे मेरे को उसका इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है,
वीडियो देखी है मैंने, उसका मेरे को इतना पता नहीं कि मुझे क्या भी वो चलता है। कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। पता नहीं क्या वो कभी-कभी देखता हूँ मैं, कभी-कभी चल रही होती है, कभी पानी रुक जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका आर्टिफिशियल लेक बनाया है, अब लेकिन जब इसका मेरे अभी को बाढ़ आएगी तो क्या नहीं, रहेगा? उसका उस कांसेप्ट का ही पूरा नहीं यार पता कुछ है कुछ कुछ का अच्छा तो करो, जो कर भी कि रहे हो तो पैसे क्या लगाने हैं तो दोगे हो? सही जगह लगाओ, वही ढंग की है ना? जगह लगाओ वहाँ पे। अरे आप क्यों इसकी अभी बात इस पे भी बताता नीचे हूँ। कमेंट्स करेंगे कि जम्मू में कुछ अच्छा हो रहा है तुम्हें नहीं, ये नहीं, मैं वो। कह रहा हूँ अच्छा हो रहा तो करो भाई, अच्छा मुझे इतना नहीं पता, मैं बता रहा हूँ हमारे ना गाँव में पैसे आए कि वहाँ पर कुछ गाँव में बढ़िया सी चीज़ बनाओ। हुँ। तो हमारे वहाँ पर एक बीच में नाला है, ठीक है? उस नाले के किनारे में बीच में तालाब बना दिया साइड में। वो कांसेप्ट नहीं समझ पाया मैं। अभी है उसका वो जो ठेका गलत। उसने जो उसका जो ठेका ले रखा था वो भी मेरा दोस्त है। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये क्या? बोलता यार हमें बोला हमने बना दिया। मैंने बोला पानी ही इकट्ठा करना था, कहीं ऐसी जगह पे करते इकट्ठा जहाँ पर पानी नहीं था। हाँ। ये नाले के साइड पे पानी क्यों इकट्ठा कर रहे हो भाई तुम? क्या पर्पस है इसका? तो पैसों का बेड़ा गर्क करते हैं लोग मिलके। हाँ। डेवलपमेंट नहीं कराना आती उनको। और अभी मैंने बोला है ना, आधे ऑफेंड हो जाएंगे गाँव वाले। मैं बोलता यार अच्छे काम मेरे करो। को भी समझ नहीं आया, मेरे को वो तवी वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, बाकी वहाँ पे आरती होती है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना? ठीक है। वो आई थिंक कहीं न कहीं ठीक है, पॉज़िटिविटी हो रही है, फैल रही है, आप कर रहे हो। लेकिन वो तवी वाला कॉन्सेप्ट वो मैं आई एम सॉरी टू से बट मुझे नहीं समझ आया। और मुझे ना हँसी इस बात की आती है कि जम्मू के कुछ जर्नलिस्ट हैं ना, माइक लेके चले जाते हैं, हो जी देखो जी राम नाम सबको, ये वो क्या है वो सब? अरे अभी देखो, अभी बरसात आएगी ना, तो कंटेंट क्या होगा जम्मू का पता है आपको? वो तवी में पानी, वो गाना तभी लगाएँ तभी ना, पे ना, 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 ना वो लगाएँगे देखना, वो उसको सुन के और डर लगता है। 90-95% रील आएगी बाढ़ वाली, पानी जा रहा है, ठीक है? पानी ही दिखाएँगे सारे। पुलिस हाँ, वाले कह रहे हैं अपने घर बैठो, पुल पे मत आओ, हाँ, रिस्की है। जाएँगे। गाइस भगवती नगर वाले पुल पे देखो पानी जा रहा है। बोले तुसी तू फिर बोला कहते हो घर बैठ मेरी टकाई कर, मेरी तो यही टकाई तो कर। वीडियो बनाई थी मैंने स्टार्टिंग में, फिर आप कहते हो रोस्ट करता है। हाँ। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि आपको बाहर नहीं जाना है, एग्ज़ैक्ट। और ठीक पता है? है वीडियो के लिए स्पेशल पूरा बन-ठन के जाते हैं वो लोग, और मैं देखती हूँ भाई पुल के एकदम नज़दीक खड़े होके बना रहे हैं, गाइस देखो जम्मू में बाढ़ आ गई हो, और लोगों के उधर ग कार रुड़ गए तो तुमको भी रुड़ तुमने भी रुड़ जाना है। यार मैं मैंने सबसे मैंने बोला रिक्वेस्ट था मैं कि यहाँ से बह गए ना, तो पाकिस्तान से पीछे नहीं रुकने की। पाकिस्तान में यार मैं रुकेंगे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी हमारी ये वीडियोज़ देख रहा है हुँ। कि प्लीज़ इस बार ऐसा कुछ हाँ। शोशाबाज़ी ना करें, है ना? मज़ाक बनाते हैं यार, बाहर वाले लोग हाँ, देखते हैं तो कहते हैं ये क्या है भाई ये? क्या है? और सबसे बड़ी बात है उनके फॉलोअर्स भी होते हैं 70-80 हज़ार, है ना? बोला ये क्या करती है? बोला भाई मैंने इसकी 25 रील देखी थी। ये मोमो खाती रहती है 24 घंटे। ये कंटेंट क्रिएटर है आपके। आप फिर ना उसको भी डिफेंड नहीं कर सकते, हाँ, आप इसको गलत बता नहीं सकते। क्योंकि बोलता वो है कि सही बोल रहा है। वो तो सही बोल रहा है, और अगर गुस्से में उसको कह दिया, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मैं अपने पैसों से खा रही हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। कहा भाई। एग्ज़ैक्टली बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हाँ। देखती हूँ। मतलब मैं मेरे को किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, बट बुरा लगता है जब हमारे जम्मू के लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। हमारे देखो ना जम्मू के बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बहुत हैं। बढ़िया है। एक तो हमारे महानपुर वाली तरफ से, मेरे बिलावर वाली तरफ हुँ। से भाई है चेरी सिंह, उसकी वीडियो ठीक हाँ, है? आई सॉ हिम। सो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा वो कि वो कुछ वो जंगलों में जाके हाँ, वो जो करते हैं। ओरी वगैरह के साथ जिनकी हाँ, हाँ। कोलैबोरेशन, मैं चाहता हूँ वो होते आदमी, हुँ। वो है क्लास, वैसा बनो ना कुछ। मेरे को वैसे तो फ्रेंड सर्कल में 4-5 मेरे दोस्त हैं जो अच्छा उनके साथ उठना-बैठना है। हाँ। पर मैंने कभी फ़ॉलो नहीं करा, कोई मैसेज नहीं करा, पर है तो हमारा भाई, है तो हुँ, हमारे जम्मू का, तो हुँ। मैं बाहर भी दिखाता हूँ भाई, देखना ये हमारा भाई है, इसको देख। है ना? अच्छा तो लगता है। दिखाने के लिए अच्छा लगता है कि वो एक तो हमारा एरिया भी प्रमोट कर देता है बहाने से, हाँ, ठीक है? जैसे ज़्यादातर वो कश्मीर वगैरह में ट्रेनिंग करता है, हाँ। पर हमारे बिलावर तरफ, महानपुर तरफ जितना भी होता है, करता है वो वहाँ का भी। हुँ। सो वैसा बनो ना जिसको दिखाने में शर्म ना आए आगे और जाके। बॉलीवुड में भी वो हाँ। औरी को मैं देख रही थी, डोगरी सिखा रहा था। तो है ना? वो एक्चुअल में रिप्रेज़ेंट करना होता है। हुँ। जो भी लोग हैं इस तरह के, मैं सबके नाम तो मेरे को नहीं पता कि कौन-कौन और अच्छा कर रहा है, बट बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, जो हमसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि जो जम्मू में हो रहा है अभी, जिस प्रकार की चीज़ें होती हैं और हम अपने सोशल मीडिया पे ही देख पाते हैं और कैसे हमें पता चलेगा, है ना? हाँ तो जी। मैं देखती हूँ कुछ ग्रुपिज़्म बन गया है, कुछ गिने-चुने लोग ही मेरे को नज़र आते हैं, जो एक्चुअल में हमारा राइज़िंग टैलेंट है, उसको उतना सपोर्ट नहीं देखो करता। क्या होता है ना, आई डोंट नो व्हाई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वही बताऊँगा। जैसे ना जम्मू में 2 से 3 रिपोर्टर इकट्ठे होंगे, हाँ, उन्हीं 3 रिपोर्टर के 4-5 आर्टिस्ट दोस्त होंगे। हाँ, उसके वो 190 इंटरव्यू कर लेंगे बैठ के। हाँ। नया बच्चा कोई अच्छा कर रहा है ना कोई दूर से, उसके इंटरव्यू के लिए 15-15 दिन तक वो वेट टाँग कराएँगे। खींचने को लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ टाँग तो खींचते ही होंगे वो, उनको मौका ही नहीं दे रहे कि कैमरे पे कभी आएँ, और अगर कभी दे दिया तो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि इसने हुँ। तो बहुत बड़ा महान कार्य किया। भाई तेरा काम है वो,
हाँ। तू रिपोर्टर है, अगर तू टैलेंट को आगे ला रहा है तो फिर तेरे को खाली सिर्फ एक बंदे का काम नहीं कि इसको लाना है, बाकी वालों को भी लाना तेरा ही काम है। हुँ, जैसे मेरा एक भाई है, ठीक है, उसका नाम है प्रणब भारद्वाज, हुँ, जो अपने बॉर्डर मूवी का टीजर देखा था, हाँ, जो हर एक टी सीरीज से लेके बड़े बड़े हाँ, लेवल्स हाँ, ने डाला था, हुँ, जो उसमें एक्ट किया था ना पूरा, जो छुट्टी मांगने वाला जो था, भैरव सिंह वाला कोई समथिंग था ना, कि जिसमें वो छुट्टी मांग रहा था, हाँ, इतना अप्रिशिएट किया उसको ओवरऑल इंडिया, हमारे बिलावर, क्या जम्मू क्या सांबा, उसका एक भी इंटरव्यू किसी ने नहीं करा। अब आप कहोगे कि उनको पता नहीं चला होगा, हुँ, अरे हम जैसे लोग स्टोरीज डाल रहे थे, हुँ, उसके 2 स्टोरी डाल रहे होते, क्या एक भी रिपोर्टर को पता नहीं चली वो बात? पता आपने नहीं, समझ आपने नहीं सिलेक्ट आता कर रखा मुझे। है कि इस मैं बंदे को इसको ही बुलाना है, प्रमोट करूँगा, बस। ये 3 सिंगर हैं, 3 आर्टिस्ट हाँ, हैं, किसी को टुच लगते हैं, बस वो दिखा दो, एग्जैक्टली दैट्स इट। मैंने देखो, उनको लगता है कि कोई हमसे जेलस फील कर रहा है, नहीं भाई, नहीं, एंड ऐसा ऑफ द नहीं डे है। अगर आपके भी फॉलोअर्स है ना तो आप भी हमारे भाई हो। पर सिर्फ एक बंदे हो, मैंने जो डिस भी किया था ना, तो एक बात बोली थी कि छोटे आर्टिस्ट, हुँ, तब मैंने रिप्लाई किया था कि ऐसा जम्मू नहीं शहर में बेटे होता। कला बहुत, छोटा कह के ना तो गला गोड, हाँ, भले मिलेगा 4 दिन लेट फेम, कहलाएंगे बेटे मैं ऑल टाइम गोड, ठीक है। तो उसको 420 डिस ट्रैक में ये सब चीजें ही मेंशन करी थी कि न्यूज के लिए, सॉरी, आप इंटरव्यूज के लिए बुलाते हो फिर लेते नहीं हो, वो सारे बहुत सारे आर्टिस्ट का कवर किया था मैंने उस गाने में ही। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। हुँ। चलता है ग्रुपिज्म, क्यों चलता है ये नहीं मेरे को पता, अरे आप उनको करो ना और जो। वो पता नहीं अपनी अपने में ही घुले-मिले रहते हैं, जम्मू तक ही सीमित है, इंडस्ट्री हाँ, इंडस्ट्री है भी नहीं। मैंने क्या कोई बोला था, इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे। केडी है इंडस्ट्री जड़ी साले दी बनी नहीं। हैं? वही कौन मुझे सी समझ नहीं इंडस्ट्री है आता वो जो भाई। नहीं बन पाई आपकी? है ही बच्चों नहीं को कोई, प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं वो फिर वो भूल वापस जाते नहीं हैं, वो जाता। भूल जाते हैं जम्मू, वो बोलते हैं हमें क्या एग्जैक्टली, दिया जम्मू ने, हम क्यों दें? हाँ, यही यही कारण है कि मेरे को जम्मू से किसने सपोर्ट किया था जब हाँ, मेरा टफ टाइम चल रहा था, और इस चक्कर में जब वो वायरल हो जाते हैं, फिर उनको बहुत सारे दिमाग में आने लगता है कि मैं जम्मू बोलूंगा तो कश्मीर दिमाग में जाएगा, हाँ, कश्मीर जाएगा तो पत्थरबाजी याद आएगी, कंट्रोवर्सी में तो फँसना नहीं छोड़ना, चाहते। रहने दे, मेरा अच्छा चल रहा है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। हुँ, बहुत सारे लोग हैं जम्मू के, बट हम लोग अगर उनका वहां पर बात करेंगे ना वायरल होने के बाद भी, हुँ, शायद उनको भी लगे कि यार चलो ठीक है, आप मेरे बारे में बात होती है तो मेरा फर्ज बनता है कभी ना हुँ, कभी मैं करूंगा अपने सिटी के लिए। वो हुँ। करते नहीं है, बोलते हैं तुम भी घूमो इन 4 बंदों के पीछे, हम भी नहीं करेंगे। कुछ नहीं करते वो लोग, हाँ, ऐसा ऐसे ही है। ड्रामे ही है। मेरे को तो उधर के जर्नलिस्ट का वो ये भी कभी-कभी मुझे हुँ। ऐसे भी लगता है, क्या उन लोगों ने एक्चुअल में जर्नलिज़्म किया भी है कि वो ऐसी आज वहाँ पे हर इंसान माइक लेके देखो लगा हुआ है 4-5 गलियों में 4-5 घूमने। लोग होंगे, एक स्टेट सेंटिनल का चैनल है, हाँ, वो जुनैद जिनका नाम हाँ, है, वो काफ़ी वो पढ़े-लिखे प्रोफेशनल है, लगते हैं। पढ़े-लिखे हैं। एक हमारे बड़े भाई हैं, उनका पेज है जम्मू संवाद, हुँ, ललित शर्मा जी, ठीक है? हाँ, वो मेरे को लगते हैं एजुकेटेड हैं, ठीक है? पढ़े-लिखे हैं। उसके बाद से एक पल्लवी सरीन करके वो लड़की भी स्ट्रेट लाइन है की ना? है। कि मत हाँ, वो जो है सो है। उनसे मेरी बातचीत भी नहीं है, पर वो लगती है टैलेंटेड जब बात करती है। अच्छा लगता है वो सुनकर। फैक्ट्स के साथ बात हुँ। करते हैं, जो लोग फैक्ट्स के और भी साथ बहुत बात सारे हैं करेंगे जिनका जिनका प्रोफेशनलिज़्म। जिनका नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो आपने बोला ना कि ₹250 का माइक उठा करके कोई भी बोल रहा है, तो उससे क्या होता है कि मेन मुद्दे भी बाहर नहीं आते, उसको भी बात रखना नहीं आ रहे। मतलब वो अपने नाम के आगे कुछ भी अरे घर की लगाएँगे। लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, जाके हाँ, माइक चिपका दिया, वो कुछ भी गाली दे हाँ, रहा है, ना बीप हाँ। लगा रहे हैं, ना एडिट कर रहे हैं, चल चल रही है गाली कुछ बस। भी बोल रहे हैं, ये मेरे पति के साथ मेरे झगड़ा हो गया, ये न्यूज़ में डाल रहे हैं। आज ये एमजी आई है, ये न्यूज़ है कोई? कुछ भी, किसी का ढंग की कुत्ता न्यूज़ गुम दो। हो गया, उस पे ही चला दी 15 न्यूज़। हाँ। अरे भाई, जिनका काम है, आप एक काम करो, ऑब्वियसली किसी को हेल्प करनी है, आपका एक प्रोफेशनल हैंडल है, एक पर्सनल है, हुँ। आप उसकी स्टोरी डालो या और भी लोगों को बोलो ढूँढो, पर उसकी न्यूज़ चला दोगे यार। तुमने कभी देखा है क्या नेशनल मीडिया पे किसी का कुत्ता गुम हो गया तो उसके ऊपर न्यूज़ चल रही है? आजकल नेशनल मीडिया भी यही कर रही है। नहीं, वो तो है ही ना उनके साथ काफ़ी है सारे। ना? आजकल वो भी यही कर रहे हैं। वो एक कुत्ते की बात नहीं करते, उनके पास काफ़ी होते हैं, डिबेट होते हैं उनके आपस में। मेरे पास एक क्लिप है, दिखाऊँगा आपको। कभी भी नेशनल मीडिया जो एक्चुअल में मुद्दे होते हैं देश के, वो कवर नहीं करती है। मैं खुद मीडिया से हूँ और मुझे पता है कि वो क्या चूज़ चलता है करते हैं वहाँ ना कि पे। क्या पिक करना है, क्या नहीं करना है। हुँ, एक एग्ज़ाम्पल आपने भी देखी होगी शायद यहाँ पे, जब जम्मू में जो इंडिया-पाकिस्तान की वार छिड़ी हुई थी, हुँ, तो फायरिंग होती थी वहाँ पे, आपको पता है? हुँ। तो मैं यहाँ पर वेट करता कि फ़ोन तुरंत आ जाता, वीडियो आ मैं जाती थी। उस समय जम्मू में थी, मेरे घर के ऊपर से मिसाइलें जाती थी, ओह हाँ। माय गॉड! इतना डर अरे तो लगता सुन था। लो, वो ये क्या करते थे नेशनल मीडिया वाले, सिर्फ एक क्लिप उठा के 4.5 घंटे उसको ही घुमाया, वहां पर खत्म भी हो चुकी है, हाँ, इनका 3 बजे तक चल रहा है अभी कि ये लोग कराची पहुँच जाते थे इंडिया का झंडा हाँ, लेके, मुझे इन्होंने समझ तो नहीं आती थी लड़ाई इन्होंने होनी चाहिए, क्यों इन्होंने होनी चाहिए भाई? हमें देखो हम उधर मर रहे हैं, हमारे परिवार है, हम भी चाहते हैं शांति बट हम मार के थोड़ी ना शांति इन्होंने चाहेंगे। पाकिस्तान जैसे घटिया लोगों से बेइज्जती करवा दी यार, और क्या चाहिए, वो भी लिटरली मीम बनाते हैं हमारे।
अब तो सच में भी हमारे फौजी अगर उनके टेररिस्ट को मार देते हैं ना, वो बोलते हैं कि हाँ तुमने तो कराची पे भी कब्जा किया था। हाँ, वो पोक करते हैं, मीम ये बनाते हैं। सरासर डिसरिस्पेक्ट है हमारे आर्मी वालों की। एग्जैक्टली। हमारे देश के सिपाही अरे इतने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अगर आप क्या कोई कुछ भी भी न्यूज चला दे रहे रहे हैं। हो उसमें और पता है वेल रेप्यूटेड जो एंकर्स हैं आज तक कितना मतलब माना हुआ चैनल है, वहां की 2-3 एंकर है, मैं क्या ही नाम लूं, सबको ही पता है ना भाई। वो बोले कराची में पहुंच गए, झंडा लहरा दिया, उनका कराची उड़ा दिया। वो मतलब बढ़िया लगता है ना उनको ऐसा करने के लिए कि हाँ व्यूज ज्यादा आएंगे, हाँ, टीआरपी ज्यादा आएगी। तो मतलब कराची पहुंच जाएंगे, लाहौर पहुंच जाएंगे, झंडे गाड़ दिए, कराची उड़ा दिया। और उस टाइम पे मैं घर पे थी, उस जब वो मिसाइल्स वाला एक्चुअली हो उस रहा टाइम पे था। हमारे पास सेलिब्रेट करने का मौका था कुछ चीजों का, इन्होंने हम्म, वो भी हाथ से गवा दिया। हाँ। बेइज्जती करवा दी हमारे लोगों की। और देखो पता है सफर कभी भी भी। वो दिखाया नहीं रहे थे कि जो नुकसान हो रहा है, हमेशा बोलते अब हाँ, तो जंग रहेगी, जंग होएगी। मेरे को इतना जम्मू के अंदर आपको खुंदक पता है, चढ़ती थी। कुछ भी होता था ना, टेररिस्ट पानी मांगने आ रहे हैं। भाई अलग ही न्यूज़ है वो फैला रहे हैं। जम्मू के ना बहुत सारे जो सिटी के अंदर मंदिर वगैरह भी थे, हाँ, वो भी कितने, टूटे थे। हाँ, आपको पता होगा किसने नहीं कि दिखाया कितने लोग मर इन्होंने गए। इन्होंने तो एक्चुअली थोड़ा कवर भी किया था, एंड में जाके पुंछ रजौरी वाला एरिया करा था जहाँ हाँ, पर। हाँ, वो हुआ जम्मू का था। तो ना वो भी नहीं दिखाया कि क्या नुकसान हुआ क्या नहीं एक वो हुआ। आप शंभू है जिवेल वाली साइड, वहाँ पे वो वहाँ मंदिर हुआ था, घर भी देखे थे मैंने, बट वो नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही थी। वो लोकल वाले जो हमारे कर मेरे रहे को थे। नेशनल मीडिया से बहुत खुंदक चढ़ती है, जबकि मैं खुद मीडिया में हूँ। चढ़नी चाहिए, एटलीस्ट जो सच्चे आदमी है उनको तो थोड़ा बोलना ही चाहिए। अच्छा, आप जम्मू से हो, हम्म। आप भी इतना अच्छा कर रहे हो, इतने अच्छे-अच्छे रैप निकालते हो, जम्मू के आपको जम्मू की मीडिया सपोर्ट करती है? नहीं, मेरे को कभी किया भी नहीं और मैं उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखता। हजारों में कोई एक आदमी आपकी तरह जो है, कोई बुला रहा है, ठीक है उतना ही काफी है। मेरे को नहीं जाना कि करो, मेरे को सिर्फ एक्सपेक्टेशन है लोगों से, जो पब्लिक है जो हाँ। देख रही है वो प्यार करे, उतना काफी है। मीडिया वाले बुलाए ना बुलाए, मेरे को उनके पास जाना भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जो रियल टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो ना शोषा नहीं करते हैं। मैं बहुत बार देखती हूँ, कुछ ऐसा आर्टिस्ट होगा हमारे जम्मू का, करके आया है वो बाहर, कुछ भी मतलब सोच लो एक साइड रोल किया है। भाई लिटरली वो लोग हार लेके रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं, ढोल चल रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं ये, और फिर वो मीडिया वाले आ जाते हैं 10-12, कुछ नहीं किया है बंदे ने। एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो, जिन्होंने उनको इनवाइट कर दिया है, हुँ, जिन्होंने उनको खाने पे बुला दिया, उनको सिर्फ उन लोगों को कवर करना है। हुँ, दूसरा चाहे सालों से मेहनत कर रहा हो, चाहे कितनी भी मुश्किल से उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हो बाहर, उनसे उनको नहीं लेना देना है। उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं लोग कि मैं इसको ही यही सपोर्ट लोगों करूंगा, को मैं मैं करके करूंगा, रहूँगा, जो ठीक मर्ज़ी हो है। जाए। और अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत हल्का हाथ रख रहा हूँ हर चीज पे कि कोई ऐसी चीज ना बोलूं कि जो गलत तरीके से बाहर जाए, है हुँ, ना। बट फिर भी ना वो यहाँ से भी कुछ ऐसी चीज पिक करके उठाएंगे, देखो इसने हमारे बारे में ऐसे बोला, 4 अपने दोस्तों को फोन करा, इसको तो हुँ, बुलाना ही मत। हुँ, और बट मेरे को जरूरत भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसी एंकर हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रिपोर्टर हैं, वो बुलाते हैं। हुँ, मेरे पास खुद ही टाइम नहीं होता तो मैं क्या जाऊँ। हुँ, जैसे एफएम रेडियो वगैरह वाले हैं, बहुत सारे बुलाते हैं, नहीं जा पाता। मैं गरीब बहुत कम जाता हूँ, तो मेरे हुँ, को उनकी जरूरत नहीं है। बट हाँ, जिन बच्चों को जरूरत है उनको तो करो एटलीस्ट। हुँ, हमें छोड़ दो कि हम तो कहीं ना कहीं कर लेंगे अपने आप को। हुँ, आप उन बच्चों को देखो जिनको एक्चुअल में जरूरत है आपकी। एक्चुअली मेरे को सबसे पहले ना स्टूडियो बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। ये पीछे की टीन जो है, यही शेरवानी वाला कपड़ा, और ऊपर एक बाजा भी है साइड पे, मैंने देखा था। वो हमने ऐसे शादी से रिलेटेड आपको पता कॉन्सेप्ट है में। कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये सामने छतरियां जो है, हुँ। साथ में सुंदर और जिंदा लड़की, ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी चीज है। मैं पहले आपको टीवी पे देखता था, पता है। अच्छा, सच में देखते थे? हम्म, क्या करते थे आप? क्या? मैं एक्चुअली ना आपकी रील डाउनलोड करता था, हाँ, फिर उसको एक फर्जी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता था, फिर यूट्यूब कनेक्ट करता था एलईडी पे, हाँ। फिर बैठ के देखता था कि कितनी टैलेंटेड लड़की है ये। मेरा यूट्यूब चैनल खोल के सीधा ही देख लेते। नहीं, आपका वाला टीवी पे नहीं आता ना फिर, नहीं, आ जाता है आजकल। वो मैं खुद क्रिएट करता था। आजकल आ जाता है सब कुछ वो टीवी पहले की पे। बात है ना, पहले की बात है। जब वायरल कम थे। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मुझे आज तक किसी ने इतनी इज़्ज़त नहीं दी कि एक चैनल पहले पहले आपने डाउनलोड की, फिर उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, देन अपलोड की, फिर उसके बाद टीवी के साथ कनेक्ट करके इतनी देखिए कितनी मेहनत बड़ी। करी मैंने, सोचो। सो स्वीट। कभी आपको लगा तारीफ कि करनी पड़ती है यार। कभी आपको लगा आप मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट कभी करें? भी नहीं सोचा था मैंने, सपना सच हो गया आपका। साकार हो गया मेरा कि इतना पास बैठा हूं मैं। मेरे से तो लड़कियां वैसे ही भाग जाती है, क्यों? रोस्ट कर देगा ये। अच्छा, इतनी बातें की हमने, मुझे बताओ आपको कभी प्यार हुआ? हाँ, हुआ? हुआ क्या, एक ही बारी हुआ अभी तक। मिला वो? हाँ, मिल भी गया? वॉव! चल शादी? रहा है अभी। शादी देखेंगे, हो गई तो करूंगा जरूर। आप तो लकी हुए ना फिर।
हाँ, मेरे पास वो ब्रेकअप वाली वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म। छोड़ दी, लूट लिया, खा लिया, वैसा वाला नहीं। हाँ। उल्टा मेरे को हर जगह गाइड किया जाता है। ये वाओ। ऐसे नहीं बोलना, तेरे को ऐसे करना चाहिए। वो स्टार्टिंग से। तो मतलब मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकती कि धोखा मिला कभी? ना, कभी भी नहीं, अच्छा, क्या मिलेगा भी नहीं। एक अच्छा रिलेशनशिप चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? देखो, आप बाहर जितना मर्ज़ी हार्डकोर बन जाओ कि मैं हुँ, ये हूँ, वो हूँ, एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसकी बात आपको सुन लेनी चाहिए। है ना? उसके हाँ, सामने आके एकदम मासूम बन जाओ। कि वो समझा पाए। हमसे जैसे भी हो, लाइक मेरे वाले केस में ऐसा है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा पढ़ी-लिखी है, टॉपर है, ठीक है? तो मेरे को समझा देती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, तो मैं उसके सारी चीज़ों को समझता हूँ कि हाँ, ये ठीक ही कह रही होगी। चाहे उस टाइम पे लगता भी है ना कि ये गलत कह रही है, पर थोड़े दिनों बाद रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, ये ठीक कह रही है। और ऐसा हुँ, बहुत बार हुआ, तो अभी मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, हाँ, ठीक है, ओके, हाँ, सही कह रही है। तो ठीक है, अपना सही चल रहा है। सही चल रहा है। हुँ। बाकी लोगों के अकॉर्डिंग बहुत सारी हैं। इंस्टा पे डालता रहता हूँ मैं। एआई वाले वो मैंने भी देखा, वो क्या था? दोस्त है मेरी कुछ तो, यहाँ की दिल्ली की। वो एक्चुअल में दोस्त हैं? हाँ, दोस्त ही मुझे है। लगा वो आपने चैट जीपीटी से क वो नहीं, नहीं, करा। उसमें एक तो दोस्त है, एक तो फनी बनाया था यार अभी। वो रिया वाला नहीं था जिसने मर्डर किया है? हाँ, वो मैंने बिलावर देखा। में कह रहे हैं पंकज ने शादी कर ली। अब मैं क्या करूँ? इनको कैसे समझाऊँ मैं? सार्कास्टिक वो। कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं वहाँ पे। भाई, हमें नहीं बुलाया। मैं कहा इसके साथ बुला लिया ना तो आधी बारात खत्म हो जाएगी भाई। बचो। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा होता है? यार सीधे बहुत है लोग, मैं क्या कहूँ अब इनको? मैं ये भी नहीं बोल सकता कि जलते हैं ये सब। जो एआई वाली फ़ोटो को सोच के मेरी शादी मान के चल रहे हैं, मैं उनको क्या बोलूँ चलाक? वो सीधे ही तो हुए। हाँ। शरीफ ही तो लोग हैं अच्छा, वो। ये जो आपने जिनके साथ फ़ोटो बनाई, हाँ। अभी उन्होंने धक्का दे दिया, ये सब क्यों हो रहा है? अब भगवान जाने क्या चाहिए लड़कियों को। अपने को तो ऐसा है कि कोई कहता है कि मेरे को पैसे बहुत ज़रूरी हैं, मतलब लगाऊँगा दिहाड़ी में, सुबह भी करूँगा, तू साथ रहे मैं रात को भी कर लूँगा। हुँ, बोलेगी कि अभी जैसे वेट वगैरह लूज़ हुआ है ना, तो मेरे को इंस्ट्रक्शन आई है कि जल्दी से ना 5-10 केजी गेन करें। तो मैं अच्छा, लग चुका हूँ अभी कि करूँगा गेन। एंड ऑफ द डे देखो, कोई बोलता है कि ऐसे लड़के होते हैं? होना पड़ता है भाई, अगर आपको चलाना है तो। रोज़ चेंज करना है तो फिर रोते रहो 15 दिन। सैक्रिफाइस और थोड़ी बैलेंस लाइफ करने ऐसे के ही लिए। चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ही मान रहा हूँ। अगर मैं उसे कुछ चीज़ बोलूँगा तो वो भी तो मानेगी ना। अब मैं हुँ, झूठ नहीं बोल सकता कि नहीं है, कोई ऐसा है। हाँ, ठीक है। एक है जिसका अपर हैंड है, तो जो मेरे से हर चीज़ में एक्सपर्ट है। हाँ, सोशल मीडिया पे नहीं है लेकिन। जोरू का गुलाम ये शब्द जानते कोई हैं? बात नहीं, बोल देगा चलेगा, क्या हो जाएगा इसमें? हैं? बाकियों के लिए राजा है ना, जोरू का गुलाम होता रहे। अब मैं स्टड दिखाने के चक्कर में लड़ूँगा क्या घर पे? हाँ, ये थोड़ी मतलब है। फिर तो देखो, अपना बड़ा सिंपल है। 2 लोगों के बगैर बगैर ना तीसरा बंदा जानता भी नहीं कि कौन है वो। हुँ, ढूँढ भी नहीं पाएगा मेरे सोशल मीडिया पे कोई। हुँ, मेरे को फ़ॉलो भी नहीं करती वो। हुँ, मैं भी नहीं करता, इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं है। हैं? पर मेरे वाले हैंडल किए जाते हैं सारे, कि क्या चल रहा है, पूरा नज़र होती है ऐसे। तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है इतना कि हाँ, हुँ, ठीक है। शादी कब कर रहे हैं आप? अभी पैसे जोड़ रहा हूँ मैं। सोना बहुत महँगा हो गया है ना, तो सोना बन जाएगा फिर करेंगे शादी। दहेज वगैरह में बिलीव करते हो अ, आप? दहेज-दूज क्या है यार? हमारे जम्मू में लोग कम हैं ऐसे, है ना? लेकिन हाँ, मैंने नहीं हमारे बाहर सुना है। मेरी बात ही नहीं है। हमारे आस-पड़ोस में जो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड अमीर लोग भी नहीं है ना, वो लोग भी दहेज पे डिपेंड नहीं है। हुँ, हमारे जम्मू में है नहीं, मेरे को नहीं लगता है है। पूरे जम्मू में नहीं है। पूरे जम्मू जो में मिल गया दहेज ले पे लिया बस, नहीं मिला ना मिला। नहीं मिला। तो मैं और हँस ऊपर से के शादी करते हैं। हमारे वहाँ पर बेइज़्ज़ती समझते हैं। हाँ, अगर दहेज मैं वाला। बोलूँगा ना कि मेरे को कार मिली है, ये मिला है, तो मज़ाक उड़ाएँगे बाद में कि इन्होंने लिया है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है जम्मू की। हाँ, ये मेरे मेरे को भी, अगर मैं यूपी में था तो वहाँ पर मैं सुनता था कि इस चक्कर में लड़के की बोली लगती है। वो कह लो या फिर पैसों के चक्कर में लड़की का मर्डर हो गया, हाँ, मार दिया, तो हमारे वाले कम कम दहेज है। पे अगर सुनाया कुछ दिया। केसेस होंगे भी, कोई बोल देगा कमेंट में आके कि नहीं ऐसा होता है, होता होगा बट बहुत कम है एज़ कंपैरिज़न टू अदर स्टेट। तो या ये अच्छी चीज़ है चीज़ है हमारे जम्मू की। जम्मू की। दो सेकंड चीज़ ये भी है, एससी, एसटी वाले भी अगर देखोगे आप, नहीं आते ऐसे केसेस। मैंने बहुत बार डाटा निकाला, हम सबसे नीचे आते हैं। हुँ, डेवलपमेंट में तो हम नीचे हैं भाई, बट कुछ चीज़ों में जहाँ पर नीचे होना चाहिए, वहाँ पर भी हैं हम। तो हुँ, हमारे लोग मिल-जुल के रहते हैं, मतलब ऐसा तो है नो और सही डाउट। है। और दहेज वाला मैटर भी कुछ ऐसा नहीं है कि लड़की वाले डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतना सोना चाहिए ही चाहिए और लड़के वाले कह रहे हैं दहेज चाहिए, चाहिए, कैश ऐसा नहीं। चाहिए, हाँ, अब फॉर्च्यूनर चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली यहाँ पर तो फॉर्च्यूनर हाँ, तो और डिमांड बहुत होती है। प्राउडली हाँ, बोलते माँगते हैं, हैं और माँग इवन कि के फ्लेक्स लेते हैं। करता है कि मेरे भैया की शादी में उनको इतना कुछ मिला था। हुँ, हमारे में नहीं है उतना, ऐसा नहीं है कुछ भी।
और हमें कोई कुछ ना दे, लड़की दे दे बस आपने जिंदा जिंदा। नाइस वरना लोगों की लड़कियों की कितनी देर तारीफ करेंगे बैठ के, वो भी झूठी। है आपके पास लड़की सो पंकज हमने इतनी सारी बातें की लेकिन अभी थोड़ा सा बातों को रोक के मैं आपसे एक रैपिड फायर करूंगी और आपको फटफट आंसर देना है, ठीक ठीक है? है, फटफट पूछो। मतलब फटफट। ओके। जम्मू या दिल्ली? जम्मू। राजमा चावल या मोमो? राजमा चावल। अंडरग्राउंड रैप या फिर कमर्शियल? अंडरग्राउंड। रील फेम या रियल रिस्पेक्ट? रियल रिस्पेक्ट। रोस्ट करना या रैप लिखना? रैप। ठीक है, दिल्ली की नाइट लाइफ या जम्मू की पीस? दोनों। एक दिल्ली। देसी हिप हॉप या इंटरनेशनल रैप? देसी हिप हॉप। स्क्रिप्टेड कंटेंट या रॉ कंटेंट? रॉ। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब। वायरल होना या कंसिस्टेंट रहना? मेरे बस का नहीं है कंसिस्टेंट रहना, वायरली। ठीक है, ट्रैफिक दिल्ली या जम्मू? दिल्ली। लोग फ्रेंडली जम्मू या दिल्ली? जम्मू। अपॉर्चुनिटीज दिल्ली में। खाना जम्मू का या दिल्ली का स्ट्रीट? स्ट्रीट दिल्ली का। ओके, पीस वर्सेस हसल? पीस। घर की याद कब ज्यादा आती है, रात को या फेस्टिवल्स पे? दोनों में, फेस्टिवल्स पे ज्यादा आती है। अच्छा, एक लाइन जो आपकी जर्नी को डिफाइन करती हो। ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सक्सेस देन ऐसे मिला छिन गया ऐसा वाला। अच्छा, एक मैसेज है हेटर्स के लिए। यू आर हैविंग लॉट ऑफ हेटर्स क्या बोलूं इनको, मैं चाह रहा हूँ कि इनको कुछ कहना नहीं चाहूंगा। फिर भी गाली आ रही लगे है मेरे रहो मुंह से। लगे रहो। गाली आ रही थी अभी, रहने दो, अभी नहीं दे रहा इनको गाली, छोड़। एक मैसेज जम्मू के अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए। मेहनत करते रहो, आपको कोई बुलाए ना बुलाए, कोई करे आपके पॉडकास्ट इंटरव्यू नहीं करे, लगे रहो, लगे रहोगे कहीं ना कहीं पहुंच कभी ना जाओगे, कभी। कभी ना कभी पहुंच जाओगे। अगर आज लास्ट पॉडकास्ट हो तो आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सब लोगों को कि लाइक एक गांव से स्टार्ट किया था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को कभी कोई सुनेगा देखेगा, और जिन लोगों ने स्टार्टिंग से इनिशियल स्टेज से सपोर्ट किया है और अभी तक कर रहे हैं, उन सब लोगों को थैंक यू। और जो नए लोग भी जुड़े हैं जो अभी भी सपोर्ट करते हैं, तो उन सब लोगों को थैंक्स ही कहना चाहूंगा मैं कि हाँ, आपकी वजह से यहाँ तक हम बैठ पाए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, और बाहर भी लोग सुन रहे हैं, तो धन्यवाद ही कहना चाहूंगा और कुछ। कोई इंस्पिरेशनल मैसेज आज के यंगस्टर्स के लिए? अब मैं क्या इंस्पिरेशन दूंगा, पहले Still- कुछ अचीव कर लूं अच्छा सा, तो फिर दूंगा Still you are इंस्पिरेशन। doing so well in your life. ठीक है, मेहनत करो, 3-4 चीजें मेरी लाइफ में, लाइक हेल्थ पे ध्यान दो, हम्म वेल्थ पे ध्यान दो, परिवार पे ध्यान दो, और खुद पे ध्यान दो, बाकी सब तो हो ही जाएगा। थैंक यू चार- सो मच पंकज, बहुत Thanks a अच्छा lot. लगा आपसे बात करके एंड होपफुली हम दोबारा से एक और पॉडकास्ट करें। जी, डन। थैंक यू।